इसलिए कि हम रोजमर्रा की राजनीतिक घटनाओं पे सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या नहीं करना चाहिए, और अपनी हर समस्या को समझते हैं कि सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। ये पूरा सनातनी हिंदू समाज सब कुछ चाहता है कि सरकार करे, और सरकार के बंधन होते हैं, उसकी सीमाएं होती हैं, और अगर सब कुछ सरकारें कर रही होती तो फिर ये राष्ट्र इतने साल तक गुलाम नहीं रहता। जो समाज सरकारों के बल पर अपनी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, सरोकारों को बचाने की कोशिश करता है, वो समाज कभी ना अपनी संस्कृति बचा पाता, ना सरोकार, ना सभ्यता, कुछ नहीं बचा पाता, क्योंकि वो ये समझता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब कुछ सरकारों को बनाना है, सरकार ने नियम बना दिया है, सरकार अब करेगी, और सरकार जब नहीं करती तब हम क्या करते हैं। इस बीमारी ने, इस कमजोरी ने हमारे पूरे समाज को एक कायर, एक डरपोक और किसी समस्या से कन्फ्रंटेशन न करने की प्रवृत्ति के अंदर हमें ढकेल दिया है। तो आपने जो टॉपिक आज दिया है, देश एवं धर्म की रक्षा, यह परमानेंट है। सरकार आए चली जाएगी, सरकार में कौन आया कौन गया वो एक सिलसिला है, लेकिन जो समाज अपने धर्म को नहीं जानता, धर्म के बारे में भ्रांतियां पाल लेता है और पाखंड को ही धर्म समझने लगता है, वो धीरे धीरे शक्तिहीन हो जाता है। जैसे हम अपने से ज्यादा यकीन हर समस्या का हल मंदिर में, पूजा में, प्रसाद चढ़ाने में, भंडारा करने में समझते हैं, ये हमने कर दिया, अब सब कुछ भगवान को करना है, हमें नहीं करना। लिहाजा हम ये देखते हैं कि एक मनुष्य के नाते जो हमारा पुरुषार्थ है, जो हमारा सोच है, जो हमारा एक्शन है, वो निरर्थक तो नहीं है, लेकिन एक लंबे समय तक गुलाम रहने के कारण जो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी, तहजीब थी, संस्कृति थी, वो आज दुनिया के सबसे बौने चोर, लुटारे, डाकुओं, बलात्कारियों के सामने नतमस्तक हो गई है। और हम उससे कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते, अब भी नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि यह सरकार का काम है, सरकार करे, सरकार हमें बचाए, सरकार रात के 8 बजे आपके घर पे पास आए और कहे कि आप सुरक्षित हैं, मैं अब जाऊं, तो हां आप चले जाएं, हम कुछ नहीं करेंगे। हमारा बस चले, घर पे बिजली नहीं आ रही तो सरकार जिम्मेदार, पानी नहीं आ रही तो सरकार जिम्मेदार, बरसात ज्यादा क्यों हो गई तो सरकार जिम्मेदार। ये एक तरीके का, जब आप अंधकार में डूबे होते हैं और आपके अंदर पुरुषार्थ की समाप्ति होने लगती है और कायरता भर जाती है, तो उस कायरता को छुपाने के लिए आप तरह तरह के नरेटिव ढूंढते हैं, और ये नरेटिव आपको बचा नहीं पाते। इन नरेटिव के माध्यम से आपको लगता है
कि हमें इनको बहुत बड़े रूप में बताना है। और शायद जब हम ये कहते हैं तो हमें खुद भी इस बात का एहसास रहता होगा, लेकिन क्योंकि हम उस स्टेज तक पहुंच गए जहां हम ही को नहीं पता कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। हमें झूठ बोलने, हमें झूठ सुनने और दूसरों से यह अपेक्षा है कि वो भी झूठ बोलें। लिहाजा जब कोई कहता है नहीं हम तो झूठ नहीं बोलेंगे, हमारी किताब तो ये कहती है, हम तो वही मानेंगे जो हमारी किताब में है, आपको झूठ बोलना है आप बोलिए, तो क्योंकि हम उससे लड़ना नहीं चाहते, हम एक सुविधा भोगी समाज की तरह जीना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि दूसरा झूठ बोले। तो जब दूसरा झूठ नहीं बोलता तो आप उसके बिहाफ पे झूठ बोलने लगते हैं। तो आपने क्या क्या झूठ बोले? आपने ऐसे ऐसे झूठ बोले और अपने ही परिवार, अपने ही समाज, अपने ही धर्म के लोगों को उस झूठ में कि इतनी घुट्टी पिलाई कि दूसरा झूठ बोलना नहीं चाहता, चाहे वो गलत हो या सही हो, लेकिन वो अपनी बात पे अडिग है। आपको बुरी लग रही है तो आपको लगे, लेकिन आपको लगा कि हम क्या करें, हमें तो सर्वाइवल करना है, हम किसी भी तरीके से सर्वाइवल का कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। कोई यहां से लात मार के हमको निकाल दे तो हम वहां चले जाएंगे, बंगाल से निकाल देगा तो हम बिहार चले जाएंगे, बिहार से निकाल देगा तो दिल्ली चले जाएंगे, और दिल्ली में पिटेंगे तो फिर हम कहीं और चले जाएंगे। ऐसी सभ्यताओं और ऐसे समाज का अंत हर हालत में निश्चित होता है। लिहाजा हमने इतने लंबे समय की गुलामी के बाद, यह गुलामी आई क्यों, कभी इस समाज ने इस पे चिंतन नहीं किया। जो हमारे आदर्श थे, जिन्हें बताया गया कि ये आदर्श हैं, वो शुद्ध रूप से पाखंडी निकले, और हम इन पाखंडियों को ही समाज का सबसे बड़ा रहनुमा मानने लगे। हमें आज तक ये नहीं पता चला, और या हम नहीं जानना चाहते, जब आपके अंदर आलस और कायरता और अपने पुरुषार्थ पे कुछ न करने की भावना पैदा हो जाती है, तब आप दुनिया को लेटे लेटे, दुनिया को बैठे बैठे फेसबुक पे, ट्विटर पे दुनिया को ज्ञान देते हैं। यह होना चाहिए, सरकार को यह करना चाहिए, अब यह बिल ले आना चाहिए। यह बिल, यह सरकार किसी राष्ट्र से बड़ी नहीं होती। दुनिया की कौमें सरकारों के भरोसे इंतजार नहीं करती हैं कि सरकार आएंगी और हमारी सभ्यता बचाएंगी, सरकारें आएंगी हमारे सरोकार बचाएंगी। ये कोई नहीं करता है। ये सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया में एकमात्र ही समाज है जिसे आप सनातन समाज कहते हैं। ये सर्वाइवल के ऐसे ऐसे रास्ते ढूंढता है, उन रास्तों में इसका मंदिर आ जाए, उस रास्तों में इसकी आस्था आ जाए, ये सबको कुचलना चाहता है, क्योंकि इसे सरवाइव करना है। तो सरवाइव तो कीड़े मकोड़े भी करते हैं, जानवर भी कर जाते हैं, लेकिन आपको सृष्टि ने मानव की रचना को सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम क्रिएशन ऑफ गॉड, जिसे उर्दू में अखलुकुल मखलूकात कहते हैं, द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ द गॉड। लेकिन हमारी प्रवृत्ति के अंदर इतने झूठ, इतनी मक्कारी और इतना पाखंड हो गया है कि अगर समाज में कोई आदमी आपको सही दवा भी बताए तो आप उस पर सवाल उठाते हो। वो भड़काता है, ये भड़काता, क्योंकि आपको लगता है कि अगर हम सच बोले तो हमें तो जमीन छोड़नी पड़ जाएगी, घर से भागना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लड़ना और मरना नहीं चाहते। बिना मरे दुनिया में किसी को स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग पाने की आपकी महत्वाकांक्षा तो है, लेकिन उसके लिए मरना भी पड़ता है। लिहाजा जो आपका टॉपिक है वो इसलिए रिलेवेंट है कि यही परमानेंट लड़ाई है।
सरकारों के आने जाने से यह लड़ाई कम ज्यादा हो सकती है। इसलिए हमें इन मुद्दों पर गहनता से चिंतन करना चाहिए और हमारे अंदर बीमारियां जो ग्रस्त हैं उन बीमारियों का इलाज भी हमें ही ढूंढना है। तो पहली बीमारी क्या है कि सनातन के मानने वालों को यह ही नहीं पता कि उनका शत्रु कौन है। इस बीमारी को बढ़ाने वाला जो बैक्टीरिया है वो क्या है, इस बैक्टीरिया की क्या दवा होनी चाहिए। आप डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर डेंगू की दवा दे देता है, मलेरिया की दवा दे देता है, लेकिन जब तक डॉक्टर को बीमारी नहीं पता चलती तब तक वो दवा नहीं दे सकता। और जब समाज को बीमारी हो जाए तो समाज को बीमारी हो क्या है, इस हिंदू समाज को, सनातन समाज को शत्रु बोध का अभाव। हमारा शत्रु है कौन, कौन मुझे और मेरे समाज और मेरे परिवार को, मेरे संस्कारों को, मेरी आस्थाओं को, मेरे मूल्यों को, मेरे आदर्शों को कौन चोट पहुंचा रहा है, कौन उन्हें लहूलुहान कर रहा है, हम ये जानना नहीं चाहते। और जब तक जानेंगे नहीं तो उस बीमारी का इलाज नहीं करेंगे। हजारों मठ हैं, अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर हैं, हजारों संगठन हैं, हजारों संगठन हैं, सब समाज की सेवा कर रहे हैं। सबका कहना है कि हम समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि इनमें से किसी को या तो शत्रु बोध का पता नहीं है, अभाव है, या ये जानते हैं शत्रु को लेकिन लड़ने से इनके मठों की, इनके संगठनों की पोल खुल जाएगी तो ये लड़ना नहीं चाहते। यहां लड़ाई कोई हाथ पैर से नहीं हो रही, बंदूकों से नहीं हो रही, कोई हथियारों से नहीं हो रही, कोई पत्थरों से नहीं हो रही, लेकिन अपने समाज को सच बताना, अपने समाज को उस बीमारी से लड़ने के तरीके समझाना। ये नहीं बताते हम उस समाज से न लड़ें और इसमें शक्ति लगाते हैं कि हम अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना लें, उसमें सारी शक्ति लगाते हैं। तो किसी का दिल जीतने के लिए लगातार मूर्खतापूर्वक हम यही काम कर रहे हैं। हम इतिहास पढ़ते हैं, ये दुनिया की ऐसी कौम है कि इतिहास पढ़ती है लेकिन इतिहास से कुछ सीखना नहीं चाहती। दुनिया में हिस्ट्री, दुनिया में तारीखों को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपके पूर्वजों ने, आपके इतिहास में राजा महाराजा जो आपके थे उन्होंने क्या गलतियां की, किन कारणों से वो कमजोर हुए, किन कारणों से दुश्मन उन पे जीत हासिल की, यही एक तरीका है। लेकिन हमारे यहां इतिहास पढ़ने के बाद हम उसमें और झूठ शामिल करते हैं कि आने वाली नस्लें, मेरा बेटा मेरी बेटी को सच पता चल गया तो उसे तो सीईओ बनना है, उसे राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, उसे हम अमेरिका भेजेंगे, ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। ये यहां जिनका एजेंडा है वो चलाते रहे, क्या फर्क पड़ता है। कौन, किसको मतलब है राष्ट्र से, किसको मतलब है संस्कृति से, वो तो बाद में देखेंगे, पहले पैसा कमा ले। दुनिया में अमीर लोग कभी संस्कृति नहीं बचाते, एक आम आदमी बचाता है। लिहाजा संतों को, मठों को जो शिक्षा देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। अब ये बात मैं कहूंगा तो हो सकता है कुछ लोग नाराज हो जाएं, लेकिन मैं ज्यादातर बातें किसी को खुश करने के लिए नहीं कहने आया। ये जीवन में ठीक ठाक जो जीवन चल रहा था उसे छोड़ करके कोई खुश हो जाएगा, कोई नाराज हो जाएगा, इस मनोदशा से मैं ये काम नहीं कर रहा हूं। सब नाराज हो जाए, पूरी दुनिया भी नाराज हो जाए, तब भी मैं अपने रास्ते से नहीं डिगूंगा।
क्योंकि मैं भावनात्मक इमोशनल नारे भारत माता की जय मैं ये करने नहीं आया। ये तो इस देश में भीड़ करती है। मैं इस देश के सनातनी जो मेरे भाई हैं, बहन हैं, बुजुर्ग हैं, वो जो बीच का एक 700-800 साल का जो गैप आया है, इसलिए हुआ ये है कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमने कैसे नैरेटिव बनाए हैं, कैसे नारे बनाए हैं। अब आप नारा देखिए और इसको मनन कीजिए। ये जिसने भी बनाए हैं, बनाए हमारे समाज के लोगों ने हैं। वो कितने रंगे स्यार हो सकते हैं, कितने पाखंडी और मक्कार हो सकते हैं कि उन्होंने आने वाली नस्लों को सच नहीं बताया। इतिहासकार में कुछ आ गए, कुछ रोमिला थापर आ गई, कुछ इरफान हबीब आ गए। वो तो शिक्षा की बात है, वो तो एक अलग मामला है, वो कॉलेज का मामला है। लेकिन हमारे गुरुकुलों में, हमारे मठों में, हमारे संतों के यहां ये जो लाखों करोड़ों हैं, क्या इनके सबके छोटे छोटे मत पूरा का पूरा ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद, बनारस, ये दुनिया भर में जो इतने सारे मठ हैं, इतने सारे जो साधु संत हैं, क्या इन्होंने, हो सकता है उसमें कुछ लोग काम कर भी रहे होंगे, लेकिन बाकी क्या कर रहे हैं? बाकियों की क्या जिम्मेदारी है? क्या वो अपने समाज को सच नहीं बता सकते? क्या आप किसी के खिलाफ उन्हें भड़का रहे? क्या किसी के खिलाफ आप हथियार उठाने की बात कर रहे? लेकिन मानसिक रूप से तो आप उनको सही बात का बोध करा करके उनकी मानसिक शक्ति को मजबूत करें। और जब मानसिक शक्ति मजबूत होगी तो आपका पुरुषार्थ जागेगा, तो आप गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आपने कहा कि नहीं, हमें लड़ना नहीं है, हमें पिट पिट के मर जाना है, कटते रहना है। पृथ्वीराज चौहान ने भी 16 बार महानता का परिचय दिया, 17वीं बार वो इस लायक ही नहीं रहा। और आज भी सत्ता आनी जानी है। सत्ताएं राष्ट्र को, धर्म को, संस्कारों को, सरोकारों को, आस्थाओं को, परंपराओं को नहीं बचाती। सरकारें तभी बचाने के लिए आगे आती हैं जब उस राष्ट्र के राष्ट्रवादी लोग, राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोग अपनी आस्थाओं पे मजबूती से खड़े रहते हैं, अपने मंदिरों की रक्षा खुद करते हैं, अपने इतिहास की रक्षा खुद करते हैं, और इतिहास में जो उनके साथ अन्याय हुआ है उसको ठीक करने के लिए सामूहिक तौर पर परिचय देते हैं। तब सरकारों को लगता है कि इन्हीं की वजह से तो हम सत्ता में हैं, और सत्ता को यह बोध कराना कि आप सत्ता में आए हैं तो हमारी वजह से आए हैं, इसलिए हमारा निजी कुछ नहीं है। लेकिन इस राष्ट्र को लुटेरों से, बलात्कारियों से, आक्रांताओं से, जिहादियों से, आतंकवादियों से, इस्लामिक टेररिज्म से बचाने वाले लोग ही सत्ता पे बैठेंगे। क्योंकि वो जो फोर्सेस हैं जो आपके अंदर हैं, बाहर हैं, वो आपके देश पे कब्जा करने पहले भी नहीं आए थे। ये बाबर से लेकर के औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, ये जितने भी आए थे, ये यहां की संस्कृति को नष्ट करके मंदिरों को लूट कर ले जाना, और यहां की पूरी जो सनातन संस्कृति थी उसको इतना तहस नहस कर जाना कि यहां के लोग उस संस्कृति के बारे में बात करने से डरें, उनके बीच में अपना डर बैठा जाना। इसलिए अगर वो चाहते तो मंदिरों को पूरे तौर से तोड़ते और नई मस्जिद बना देते, लेकिन उनको पता था कि जो मंदिर आस्था का केंद्र है, जो आपको इंस्पायरेशन देता है, उन्होंने जानबूझकर मंदिर को तोड़ा, और ऐसा तोड़ा कि आप मंदिर में दिखें भी और वहां काशी में
जो आपका महादेव है वो मस्जिद पे कब्जा कर, मस्जिद के अंदर रखा हुआ है। मथुरा के अंदर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाओ ताकि आने वाली जनरेशन कहे कि भाई वो जो लोग आए थे वो कितने बहादुर थे, कितने ताकतवर थे। और आप के अंदर इतना डर व्याप्त हो जाए कि आपको 70 साल हो जाए आजादी के बाद भी, आपकी हिंदू सरकार हो, हिंदू व्यवस्था हो, जजेस हिंदू हो, पुलिस हिंदू हो, सेना हिंदू हो, लेकिन तब भी भारत की राजधानी में 57 सड़कों का नाम उन बलात्कारी इस्लामिक जिहादियों के नाम से है कि आप उसे हटाते हैं तो आपके देश में जो झूठे नारे हमारे नेताओं ने दिए, हमारे संगठनों ने दिए, जो पाखंड फैलाया, उससे सिर्फ हिंदू समाज कमजोर हुआ, बाकी किसी समाज में कोई कमजोरी नहीं आई। और इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा है नहीं। इसलिए आपने क्या झूठ फैलाया? सर्वधर्म संभाव। वाह, क्या महान बात है। ये सर्वधर्म संभाव की भावना कहां से लाए थे, कहां लिखा था? अब इस पे बहस होगी तो लोग कहेंगे देखिए साहब ये कट्टरवादी हैं। मैं झूठ मेरे अपनों ने फैलाया हो या परायों ने फैलाया हो, उसका विरोध पूरी ताकत से होगा, उसको एक्सपोज पूरी ताकत से करेंगे। जब सारे धर्म एक से नहीं है तो सर्वधर्म संभाव की बात कैसे हो सकती है? ये झूठ, ये बेईमानी, ये कायरता से भरा हुआ मक्कारी भरा शब्द है। क्योंकि आप महान हो सकते हैं, आपकी संस्कृति महान हो सकती है, आपके विचार उच्च हो सकते हैं, लेकिन जब समाज भीड़ तंत्र में बदल गया हो, जब समाज सड़कों पे निकल करके कब्जा कर ले, भारत की पार्लियामेंट को न माने, कोर्ट को न माने, घरों में घुस के कब्जा कर लें, सरेआम मर्डर कर दें, कोई एफआईआर लिखने वाला नहीं है, तब आपका आदर्श आपको नहीं बचाता। यह आदर्श तभी तक ठीक है जब समाज आदर्श होता है। तो ये जो पुलिस जिससे हम उम्मीद करते हैं, ये जो जुडिशरी है जिससे हम उम्मीद करते हैं, ये एक आदर्श व्यवस्था के हिस्से हैं। इसलिए भीड़ तंत्र और एक जिहादी मानसिकता से जब आप खूनी संस्कृति से लड़ रहे हो तो आप आदर्श से नहीं बचने वाले हैं। आपको यह पाखंड करना है, करिए। कि आप हमारे गले काटते रहिए, हमारा एक गाल पे चांटा मारेंगे, हम दूसरा गाल दे देंगे, फिर तीसरा दे देंगे, फिर चौथा दे देंगे, हम पिटते रहेंगे, लेकिन हम पीटने वाले को थका देंगे, तो आप शुद्ध रूप से कायर हैं और बेहया हैं। और जिन्होंने ये कहा वो भी मक्कार थे, कायर थे, झूठे थे, फरेबी थे। और ऐसी कोई भाषा अगर आप अपने परिवार में बैठ के बोलते हैं तो आप भी उसके भागीदार हैं। इसलिए आप चाहते ये हैं कि बड़े बड़े महान लोगों की कहानियां सुनाई जाए। भगत सिंह कौन थे, राजगुरु कौन थे, सावरकर कौन थे, ऊधम सिंह कौन थे। हम कहानी सुनाते हैं, बच्चे से ये नहीं कहते बेटा कभी ऐसे बनना ना, ऐसे मत बनना मक्कार किस्म के चाचा नेहरू, सत्ता लो फिर बेटी को दे दो, देश को बेच डालो। हम चाहते ये हैं अंदर से। हमने कभी अपने बेटे को सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, छत्रपति शिवाजी महाराज बनने की कभी हमने उसके इंस्पायर नहीं किया। और चाहते हैं देश बचाना है, तो देश बचेगा कैसे? नारों से, मंत्रों से, मंदिरों से। अगर यही बात थी तो कुछ गुंडे अफगानिस्तान से चल के, कुछ गुंडे, कुछ लुटेरे, जैसे आज माफिया हैं बहुत सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं, जिनके रिश्तेदार भारत के उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। सिवान में एक माफिया डॉन है, रामपुर में एक माफिया डॉन है, हैदराबाद में एक माफिया डॉन है। इन्होंने पॉलिटिकल अपने ऊपर एक नकाब लगा रखा है ताकि समाज में हमारी मक्कारी, झूठ, फरेब और हमारे मंसूबे पता न चल पाए। लिहाजा हम
उन बातों को जोर जोर से कहते हैं और अपने बच्चों से कहते हैं, दूसरों से कहने की हिम्मत नहीं है। दूसरों से हम नहीं कहते। इसलिए हमने कहा कि सारे धर्म बराबर हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, और इस झूठ को फैलाने में 99 नहीं 110% हिंदू शामिल है, सनातनी शामिल है। मैं राजनेताओं को बहुत जिम्मेदार नहीं ठहराता हूं। राजनेता कोई भी हो, कैसे भी हो, वो सत्ता पे आते हैं, उन्हें एक संविधान की रट लगानी है, संसद चलानी है, किसी का वोट लेना है, किसी को गिराना है, आपको बांट देना है, अगड़ों में बांट देना है, पिछड़ों में बांट देना है। वो तो राजनीति करने आए हैं, करेंगे। लेकिन आपने क्या किया? आप अपने कर्तव्य बोध की बात करिए ना। आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? आपका काम है पैसा कमाना, बड़ी गाड़ियां खरीदना, बड़े मकान बनवा लेना, और अपने आप को नहीं, हम तो भाई ठीक है, देखिए भाई हम नहीं चाहते हैं कि कोई झगड़ा हो। आप झगड़ा इसलिए नहीं चाहते हैं कि आपको पता है कि आप प्रतिकार करेंगे। अगर गलत बात को गलत कहेंगे तो बाहर जो खड़ी हुई 3 गाड़ियां हैं उसमें कोई आग लगा देगा। तो आप समझौता करते हैं, नहीं सब ठीक है, वो भी अच्छे हैं। और देखिए सारे धर्म जो हैं वो शांति की बात करते हैं, ये भी मक्कारी की बात है। और ये बात उनके लिए कहते हैं जिनका मजहब शांति की बात ही नहीं करता, जिनकी किताब में साफ साफ लिखा है हम इससे अलग नहीं हो सकते, आपको हमारे साथ समझौता करना है करिए, हम नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि आपने अपनी सारी संपत्ति बना ली है तो अपनों को तो दूर कर दिया है आपने। ये यादव है, ये दलित है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये छोटा है, ये बड़ा है, अब आप क्या करें? तो आप उनसे समझौता करते हैं। ऐसा ही समझौता कश्मीर में कश्यप ऋषि के वंशजों ने कर लिया। करोड़पति लोग थे, महाज्ञानी लोग थे, संस्कारों में बहुत अच्छे लोग थे, सत्ताओं के ऊपर बहुत दिनों तक बैठे, लेकिन अपने अंदर पुरुषार्थ नहीं पैदा करा। उन्होंने कहा हमेशा एक सा रहेगा। एक रात 1990 में उन्हीं के पड़ोसियों ने मस्जिद, कुरान और हदीस का सहारा लेकर के 2500 लोगों की हत्या की, जवान लड़कियों का मांस रेप किया, मर्दों को मारा और नारा लगाया खुल के। और उनके वंशज घूम रहे हैं कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीरी हिंदू पंडित मर्दों के बगैर और कश्मीरी हिंदू पंडित औरतों के साथ। यह मस्जिद से लग रहा था, जिस मस्जिद की बड़ी पवित्रता की बात कही जाती है। यह पाखंड है मस्जिद, ये सब अड्डे हैं। इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थान नहीं है। लेकिन हमने क्या कहा? मंदिर हो, मस्जिद हो, सब बराबर हैं। ये फिर झूठ है। मंदिर हमारी आस्था का केंद्र इसलिए है कि मंदिर में मूर्ति की स्थापना एक विधान से होती है। वहां कोई भी आदमी जाकर के कभी भी कुछ नहीं कर सकता है। हर मंदिर की अपनी एक साइंटिफिक वैल्यू है और मस्जिद कहीं भी बनाई जा सकती है। पूरे सऊदी अरब में यही हो रहा है। लेकिन उन्होंने आपको यहां सरवाइव करने के लिए मंदिर मस्जिद सब एक से हैं, हम सब भाई भाई हैं। गंगा जमुना तहजीब पूरा 1000 साल से तो मेरी समझ में नहीं आया कि गंगा जमुना तहजीब कब थी। अगर गंगा जमुना तहजीब थी भाई तो 1017 में महमूद गजनबी ने मंदिर आके सारे क्यों तोड़े? ये जो साझा विरासत की बात आज के मक्कार मुसलमान पढ़ा लिखा जो करता है, उसको मालूम है कि हिंदुस्तान में हमें जब तक ये सब झूठ बोलते रहना है, जब तक ये सनातनी हिंदू बर्बाद ना हो जाए। और इसकी स्थिति वैसी ही कर देनी है जैसे कश्मीर में 200 दलितों को बुलाया था 1957 में, उन जैसी है। आप तो 23% थे पाकिस्तान में, 1.5% रह गए। कश्मीर एक ऐसा राज्य आपके देश में था जहां मुसलमानों की मेजोरिटी थी। उन्होंने खुल्लम खुल्ला 1990 में पहली बार देश का मुसलमान प्रधान गृह मंत्री बना, उन्होंने उठा के आपका कत्ल कराया, मार दिया, भगा दिया। अब आप रो रहे, मार पीछे पुकार है, हो गया, करते रहिए। अब आप ढूंढते रहिए, अब उस पर कानून बनेगा, ये होगा, मुकदमे चलेंगे, लेकिन जमीन साफ कर दी। और फिर यह भी कहा कि नहीं, वो जो मारने वाले थे वो बाहर से आए थे।
एक और झूठ बोल दो और कहो कश्मीरियत। तो महमूद गजनबी कहां से आया था? जब आया था तो भाई क्या कर रहे थे मथुरा के लोग? जो मथुरा में रहने वाले लोग थे उनसे ज्यादा गिनती तो नहीं थी ना उनकी, तो क्या कर रहे थे वो इस जुगाड़ में लगे हुए थे कि मंदिर पे 10 रुपए यहां चढ़ जाए तो 5 रुपए वहां चढ़ जाए, तो मैं 10 रुपए लूंगा तुम 5 रुपए लेना। वो इसी बंदर बांट में लगे हुए थे, आपस में झगड़ा था। तो 1024 में वही शख्स जिसने मथुरा के सारे मंदिर तोड़े, 1024 में सोमनाथ आया और कोई लाखों हजारों की भी भीड़ उनके साथ 25, 30, 40 लोग थे। अफगानिस्तान के गजनी शहर से चला आ गया, वहां छोटा सा भी उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है, वो वहां का हीरो भी नहीं है। लेकिन आपकी किताबों में आजादी के बाद इन मक्कार वामपंथी इतिहासकारों ने उनको ऐसा बताया कि जैसे अगर वो भारत में ना आते तो भारत के लोगों को न खाने की तमीज थी, न पीने की तमीज थी, न सुबह कहीं जाने की तमीज थी। ये सब ज्ञान उल्टा, ताकि आप अपने पास्ट पे कुंठाग्रस्त होते रहें। इसलिए ये जो मानसिकता है, और अभी हम निकले नहीं हैं, अभी भी हम उसी में रहना चाहते हैं। मैं कमेंट पढ़ता हूं लोगों के, ये बांटने की बात करते हैं। तो 47 में किसने बांटा? हम तो थे नहीं। 71 में किसने बांटा? हम तो थे नहीं। तब कौन बात कर रहा था? तो जब आपको शत्रु बोध का अभाव होता है तो आप एक झूठ का चश्मा लगा करके वही बकते रहते हैं सुबह से शाम तक, और समझते हैं कि ये कह देने से हम समाज में एक अच्छे इंसान कहलाएंगे। झूठी तारीफ और वक्ती तौर पे आपकी तारीफ इसलिए करी जाती है कि आप उनके एजेंडे को चला रहे हैं, और जब उनका एजेंडा पूरा हो जाता है तो कश्मीर बना देते हैं, मालदा बना देते हैं, रामपुर बना देते हैं, आजमगढ़ बना देते हैं, संभल बना देते हैं, मेरठ बना देते हैं। 500 जगह भारत के देश में ऐसी हो चुकी हैं जहां रिट नहीं चलती सरकार की। हम सुनना ही नहीं चाहते और देखना ही नहीं चाहते, हमने आंख बंद कर लेते हैं और सोचते हैं हमने आंख बंद कर ली इसलिए कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए फिर एक के बाद एक नया पाखंड गढ़ते हैं, और उसमें एक हमने अपना एक नया पाखंड गढ़ा है। वो पाखंड क्या है? हम विश्व कुटुंब की बात करते हैं। सारा संसार हमारा परिवार है। अपना परिवार तो अपना है नहीं, अपना घर तो जो अपना है वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन हमने ऐसा कर दिया है कि न होगा बांस न बजेगी बांसुरी। हिंदुओं को लगा दो इस काम पे, सनातनियों को दे दो ऐसा ज्ञान, बस वो गए, सारा विश्व हमारा कुटुंब है। अपने सगे भाई और सगी बहन को, अपने भाई को, अपने पिता को जो समाज छोटी छोटी बात पे मर्डर कर देता हो, जिस समाज में जैसे जैसे उस समाज के लोग सनातनी जैसे जैसे पैसा कमा करके बड़े होने लगते हैं, वही लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। और आप इस बात को, मेरी बात पे यकीन न करें तो जरा घूम के देखें कि 47 से लेके 2020 तक पूरी देश के अंदर कितने सारे अनाथ आश्रम बने, वृद्धाश्रम बने। ये 99% हिंदुओं में ही बीमारी है, क्योंकि आपके लिए पैसा बाप और मां से भी बड़ा है। जैसे जैसे हमारा समाज तरक्की कर रहा है उसी स्पीड से वृद्धाश्रम क्यों बन रहे हैं? और फिर हम क्या कहते हैं? सारा विश्व हमारा कुटुंब है, एक ही परिवार है। ये झूठ हमने खामखा अपने लोगों को इस आदर्शवाद में रखा है कि न वो कभी जिंदगी में आदर्शवाद होगा, लेकिन इसकी सनक में सदियों से आप गुलाम बने रहेंगे। नहीं नहीं, पूरा विश्व हमारा है, पूरा विश्व हमारा है। पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, अफगानिस्तान चला गया, इंडोनेशिया चला गया, ईरान चला गया, हमको कोई नहीं, पूरा विश्व हमारा है। कोई मान नहीं रहा आपकी बात को, कहीं आपको छोड़ा नहीं जा रहा।
यहां पर आप रह नहीं पा रहे, संविधान में आपके दखल हो गई है, संसद की बात देश मानने को थे, लेकिन पूरा विश्व हमारा है, पूरा विश्व, ये विश्व कुटुंबम का नारा देखने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कुछ चीजें स्लोगन की तरह होती हैं, लेकिन जमीन पे उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर पूरा विश्व आपका है तो दुनिया में आप क्यों पीटे जा रहे हैं? दुनिया भर आपके लोग क्यों आपके खिलाफ हैं? फिर तो आपको दुनिया का सबसे पावरफुल देश होना चाहिए था। कमजोर आदमी शांति की ज्यादा बात करता है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। मजबूत आदमी तय करता है कब शांति होनी चाहिए और कब शांति नहीं होनी चाहिए। मजबूत आदमी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, और जब शक्ति का प्रदर्शन होता है तो शांति स्थापित हो जाती है। शांति को भंग करने वालों को पता है कि अगर हमने शांति भंग की तो यह शक्ति का प्रदर्शन ऐसा करेगा कि हमारी नस्लें याद करेंगी कि हमने शांति भंग करने की कोशिश की। लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है, एक डंडा भी नहीं है, और हम कहते हैं हम शांति चाहते हैं। कौन पूछ रहा है आपको? कहां की शांति, कैसी शांति? इसलिए जो आपने विषय रखा है उसमें मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं राज्य को यानी देश और नेशन को अलग करता हूं। राज्य सरकार है, न्याय व्यवस्था है, संसद है, पुलिस है, यूजीसी है, विश्वविद्यालय, ये सब राज्य के हिस्से हैं। हम इस राज्य के हिस्सों को ही राष्ट्र समझ बैठे हैं। इसलिए हमारी बीमारी यह है कि हम कभी भी राष्ट्र की बात नहीं करते, क्योंकि राष्ट्र की बात जब करेंगे तो उसमें भूमिका मेरे से और आपसे शुरू होगी, प्रधानमंत्री से नहीं शुरू होगी, और हमें दूसरे की तरफ नहीं जाना होगा। नहीं नहीं, उनको यह करना ही नहीं। जिस दिन भी राष्ट्र की बात ये चैतन्य समाज सोचने लगेगा, उस दिन आप ये मांग नहीं करेंगे सरकार को ये करना है, सरकार को ये कानून बनाना। कानून तो इस देश में किस चीज का नहीं बना? क्या कानून से रुक रहा है? जिस देश में 40-50 करोड़ लोग सुबह से लेकर शाम तक 5 वक्त भोंपू बजा करके अल्लाह से ये कहते हो कि हमें अल्लाह का पैगाम जमीन पे उतारना है, उनसे आप उम्मीद करते हैं? उस देश में आप उम्मीद करते हैं कि इस देश में शांति आ जाएगी? 57 देश बना रखे हैं अपने, उसमें शांति नहीं है, क्योंकि वही असली इस्लाम है, वही कुरान है। लेकिन यहां आपको कुछ प्राप्त करना है, अपने एजेंडे को लागू करना है। तो कैसे उस समाज में हम अपने एजेंडे को लागू करें? कैसे इस समाज से हम गिनती में कमजोर हैं, व्यवस्था में कमजोर हैं? तो सरकारों को ब्लैकमेल करो, व्यवस्था को ब्लैकमेल करो, और कैसे समाज में डर पैदा करो। लिहाजा किया क्या आपने कि इस दरमियान में तमाम सारी ऐसी चीज की आपने जिससे यह महसूस होता है कि आपने पिछले इतने सालों से यह नहीं पहचाना कि आखिर सनातन के दुश्मन हैं कौन और क्या कारण है उनकी दुश्मनी का। उनकी दुश्मनी का कारण यह है कि क्रिमिनल एंटरप्राइजेस 1400 साल पहले टेंट में पैदा हुआ। पूरी दुनिया में उस मजहब की किताब को आगे रखकर उसके बारे में झूठ और पाखंड फैला करके दुनिया में आपने नरसंहार किए, और ये कहते रहे कि नहीं, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, ये तो शांति का धर्म मजहब है। और ये कहते कहते पूरी दुनिया के अंदर आग लगाई हुई है। 57 देश जहां कोई दूसरे मजहब का आदमी नहीं है, वहां भी यह हाल है। आपने इस किस्म की खबरें देखी होंगी, और जो खबरें मेरे पास ऐसी आती हैं जिससे मैं समझता हूं कि सनातन के लोग समझ पाएं, वो अपने फेसबुक पेज पुष्पेन कुलशेष पे मैं डालता हूं। 4 अगस्त को लेबनान की राजधानी बेरूत के अंदर कितना भयानक विस्फोट हुआ है। यह रामलाल श्यामलाल ने किया है,
ये सनातन के लोगों ने किया है, ये वही कर रहे हैं जो किताब में लिखा है। लेकिन आप क्या कहते हैं? आप कहते नहीं नहीं नहीं, सब किताबें, सारे धर्म शांति की शिक्षा देते हैं। कहां लिखा है? किस मूर्खता में भारत का सनातनी पड़ा हुआ है, वो जानता ही नहीं है। लेकिन उसको ये कहने से लगता है कि शायद कुछ दिन के लिए ये जो जिहादी है ये शांत हो जाएगा। वो बेटी को छेड़ेगा, आप लड़ेंगे नहीं। वो बेटी को उठा के ले जाएगा, लड़ेंगे नहीं। क्योंकि आपके अंदर एक कायर कीड़े की तरह जिंदा रहना आपके लिए ज्यादा सम्मानित लगता है बनस्पत इसके कि लड़के अपने सम्मान की रक्षा करें। वो नहीं लड़ सकते आप। फिर आप सरकारों को लेटे लेटे गाली देंगे। आपको नहीं लड़ना चाहिए। कौन सी दुनिया के अंदर सरकारों ने लोगों की सभ्यताएं बचाई? कहां आदर्श बने? आप मुझे बताएं। देश बचाते हैं, देश की सेना है, देश का संविधान है, संसद है, कानून है, वो बचाता है सरकार। राष्ट्र को बचाने के लिए समाज को आगे आना होता है। इसलिए हमारा जिहादी, इस्लामिक मुसलमान जिहादी जो 500-700 साल तक इस देश में रहा, और वो जिहादी जो 1947 के बाद इस देश में रहे, वो एजेंडे के साथ थे। इसलिए जो बातें मैंने कहा कि हमारे बड़ों को बतानी चाहिए थी, संगठनों को बतानी चाहिए थी, वो नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि उन्होंने भी अपनी दुकान चलानी है। उनको लगता है कि हिंदू जितना मूर्ख और कायर रहेगा उतनी ही उनकी दुकान चलेगी। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि धीरे धीरे उनकी दुकान भी लुटेगी एक दिन। तो आप तो उन जिहादियों के एक तरीके से काम कर रहे हैं कि पहले अपनों को समाप्त कर रहे हैं, अपनों को मूर्ख बना रहे हैं, अपनों को कायर बना रहे हैं, और जब जिस दिन समाज कायर हो गया उस दिन वो आपको समाप्त कर देंगे। तब आप कहेंगे अरे ये कैसे हो गया? तो हो जाता है, फिर इतिहास में नहीं मिलता कि आप क्यों खत्म हो गए। लिहाजा जो सबसे बड़ा दुश्मन है सनातन का, वो है इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक जिहादी। सारे शब्दों में मुसलमान, मक्कार मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान, ये सब सनातन के दुश्मन हैं। दूसरा है ये जो मिशनरीज आते हैं इंग्लैंड से, अमेरिका से चल के, इन मिशनरीज को भारत के अंदर ही गरीबी नजर आती है। यहीं इन्हें दया और करुणा इनकी निकलती है, यहीं मदर टेरेसा पैदा होती हैं। ये मदर टेरेसा कभी सऊदी अरब में जाके मानवता के लिए काम क्यों नहीं करती, जहां हर जुमे के बाद किसी के हाथ काट दिए जाते हैं, किसी को गोली मार दी जाती है। वहां जाकर के बताएं मानवता क्या होती है। जहां शरिया लागू है वहां बताएं कि औरत को जमीन में गाड़ करके पूरे लोग पत्थर मारते हैं। वहां नहीं जाते। लेकिन क्योंकि इन मिशनरीज का एजेंडा है कन्वर्जन, गिनती बढ़ाओ, गिनती लोकतंत्र और जमहूरियत में महत्व होती है, क्वांटिटी महत्वपूर्ण होती है, क्वालिटी महत्वपूर्ण नहीं होती। और फिर सरकारें बदलो, और फिर सरकार बदलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का ऑर्डर शाहबानों पे आए, उसे संसद में बदलवा दो। रात के अंधेरे में जब देश का सारा अपोजिशन जेल में है, तो धारा, हमारे जो संविधान में 42वां संशोधन हुआ, तो आपने रातों रात 1976 में भारत के संविधान के प्रियम्बल में, जिसमें कभी बदलाव नहीं हो सकता, किसी दुनिया के प्रियम्बल में बदलाव नहीं हो सकता, संविधानों में बदलाव हो सकता है, उसमें अमेंडमेंट होते हैं, लेकिन आपने बदल दिया, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म डाल दिया, और सेकुलर भी डाला, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कानूनी मान्यता भी दे दी, और अल्पसंख्यक आयोग के नाम पे हजारों खरबों रुपया जो हम आप टैक्स से भरते हैं, वो मुसलमानों को पढ़ाने और उनकी जिहादी फैक्ट्रियां जो मदरसे हैं उसमें भी जा रहा है। तो ये एक नहीं, सभी तरह से चल रहा है।
इतिहास की किताबों में कुछ पढ़ाया जा रहा है, और एक तीसरा है खूनी मानसिकता, जिसे हम कहते हैं वामपंथी, जिन्हें 69 में इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीतिक कमजोरी के कारण पूरे देश के शिक्षा व्यवस्था उनको दे दी, सारे विश्वविद्यालयों पर उनका कब्जा हो गया, और उन्होंने शिक्षा ऐसी दी कि हर आने वाला हिंदू हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ खड़े होना ही मॉडर्निज्म, लिबरलिज्म मानता है। और जो बहस नहीं कर सकते, जिनको बड़ी फ्री स्पीच की चिंता है, जो बार बार कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, वो कुरान में मोहम्मद के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, वो कुरान पे डिबेट नहीं कर सकते। एमएफ हुसैन दुर्गा का लक्ष्मी की कैरिकेचर तो बना सकता है, मोहम्मद की नहीं बना सकता। वहां पे सारी फ्रीडम ऑफ स्पीच और आपके एक्सप्रेशन समाप्त हो जाता है, वहां कुछ नहीं होता। वहां एक विद्वान सलमान रश्दी कुछ लिख दे तो उसका गला काटने का फतवा जारी हो जाता है, और इस देश के 30 से 35 करोड़ मक्कार मुसलमान सरकारों पे दबाव बनाते हैं, व्यवस्था पे मुसलमान बनाते हैं कि वो भारत नहीं आ सकता। एक अबला महिला अपनी जान बचाते हुए इस देश में जान जगह छुपती घूमती है, लेकिन इस देश का वामपंथी, इस देश का मक्कार मुसलमान, जो हिंदू से तो चाहता है कि वो लिबरल रहे, हिंदू से तो चाहता है वो टॉलरेंट रहे, लेकिन खुद तलवार लेके खड़ा रहता है। और हमारे ही कुछ मूर्ख कहते हैं, देखिए हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना। अरे हमें क्या नहीं करना चाहिए, कभी उनसे पूछो कि क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए यहां 5 मुसलमान शिक्षा मंत्री रहे, तो शिक्षा का हाल इसलिए है वो अपने एजेंडे पे थे, वो हमारी आपकी तरह नहीं थे कि सत्ता पे जो लोग आते हैं बहुत सारे अपना घर भरते हैं, पहले हमारा घर पहले भर जाए, हमारी जात का आदमी ये हो जाए, हमारी जात का वो हो जाए, और हमारा घर भर गया तो ठीक है, हमारा घर नहीं बना तो ये सरकार खराब है, ये ठीक काम नहीं कर रही। ये नहीं पता कि आपका जब घर ही सुरक्षित नहीं है, लेकिन जिसे कहते हैं कि आप अंधे हो जाते हैं, आपको जब लालच की आदत पड़ जाती है तो आप कायर होते हैं, और आप इतने अंधे हो जाते हैं कि आपको यह समझ नहीं आया कि ये तमाम सारी चीजें जो मैं कर रहा हूं ये कितने दिन तक सुरक्षित रहेंगी। और ये नहीं सोचा था कश्मीरी मेरे भाइयों ने, तो उनका क्या हाल हुआ, दुनिया में कोई नहीं बोला उनके लिए। क्यों? कि प्रतिकार नहीं किया उन्होंने, या वो बेचारे उस वक्त प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए कि उन्होंने सोचा ही नहीं था। तो हम प्रलय की बात सोचते हैं, हम क्या क्या सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये जो बराबर में रह रहा है ये पागल जिहादी किसी दिन भी गड़बड़ कर सकता है। हम इसकी शर्तों पे रह रहे हैं, ये हमारी शर्तों पे नहीं रह रहा। ये 5 बजे उठ के क्यों भौंपू बजा करके चिल्लाएगा, इसको किसने अधिकार दे दिया कि मेरी नींद में खलल डाले। लेकिन हम सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है भाई, 5 मिनट की तो बात है, वो 5 मिनट की बात ही तो अब 24 घंटे की हो गई। अब वो सड़क पे नमाज पढ़ रहा है, आपके घर के सामने नमाज पढ़ रहा है। अब आप कहेंगे क्या बच के निकल जाना, ये जो बीमारी है, इधर से निकल जाना, इधर का रास्ता बंद तो उधर का रास्ता चले जाना। अब रास्ते बंद हो चुके हैं, और जब आपको एहसास हुआ कि रास्ते बंद हो चुके, तो अब क्या हुआ कि बेटा बेटी तो अमेरिका चले गए। अब आपने कहा हम क्या कर सकते हैं, मकान बेचा फिर कहीं चले गए। ऐसे ही होता हुआ आया है, इसलिए आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि हमें ये तय कर लेना चाहिए कि इस देश एवं धर्म की रक्षा के लिए पहले तो अपने अंदर झूठ का, फरेब की ग्रंथियां, मक्कारी और पाखंड से बाहर आना चाहिए। और जब हम ये कहते हैं ये सन्यासी हैं, कौन सा ऐसा सन्यासी देखा है कि जो सन्यास भी लेगा और कंप्यूटर बाबा बनके मंत्री भी बनने के लिए लड़ेगा? कहां देखा ये? क्यों उस संत और सन्यासी नाम की ये जो संस्था है, जो सोच है, उसको अपवित्र कर रहे हो? अपने झूठे मक्कार, हजारों मैंने ऐसे लोगों को देखा
जिन पे गंभीर आरोप हैं, लेकिन एक वस्त्र पहनने के बाद वो कहते हैं हम संत हो गए। ये बात कड़वी हो सकती है, कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, क्योंकि कुछ लोगों के हितों पे चोट हो रही होगी, लेकिन मुझे उनके हितों से ज्यादा इस राष्ट्र की चिंता है। वो चंद हो सकते हैं, 100, 50, 500 हो सकते हैं, लेकिन वो राष्ट्र नहीं है। अगर गंदगी और बीमारी और कैंसर आपके अंदर आ गया है तो आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे, वो बोलेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, दुनिया नाराज हो जाए। मैं आंसरेबल अपने राष्ट्र के प्रति हूं, किसी XYZ के नहीं हूं। इसलिए इस राष्ट्र को बचाने में जो शक्तियां ताकत देंगी, मदद करेंगी, उनकी मैं तारीफ इसलिए नहीं करूंगा, इसलिए कि उनका मनोबल बढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी है। वो कहां है, कैसी है, किस शक्ल में है, क्या पहनती है, क्या पार्टी का नाम है, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इतने मठ मंदिरों में कभी मार्शल आर्ट सिखाई गई, कभी लड़कियों को, युवा लड़कों को शारीरिक तौर पे कैसे मजबूत हो। हमारी जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स थी, केरला में बहुत जबरदस्त आर्ट है, वहां महिलाएं आज भी करती हैं। क्या कभी यह हुआ? नहीं। हमारी जमीन इतनी है, हमारा मठ ये है, हमने ये कहा, कांग्रेस ने ये कहा, तो फिर बीजेपी ने ये कहा, तो ये इसने ये कहा। हमारे तो शंकराचार्य तक बटे हुए हैं। राजनीति इतनी अंदर चली गई है। और जिन्हें आप जाहिल कहते हैं, वो किसी भी शाख पे बैठा हो, वो सपा की शाख पे हो, बसपा की शाख पे हो, वो कम्युनिस्ट की शाख पे हो, वो आपके की बीजेपी की शाख पे हो, तब भी अपने एजेंडे से नहीं गुजरते। उनके लिए सत्ता और पार्टी महत्वपूर्ण नहीं होती, एजेंडा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप सेकुलरिज्म के ठेकेदार हो गए, क्योंकि उससे आपको सत्ता मिली। तो अब आपके सामने चेहरा उतरा है, नकाब उतर के उनके असली चेहरे को आपने देख लिया है, तो आप नहीं समझे। पूरा हिंदू सनातनी समाज बॉलीवुड और क्रिकेट में इतना मशगूल है, लगता है कि जीवन में सब कुछ वही है। कौन चला रहा है बॉलीवुड को और कौन चला रहा है आपके क्रिकेट को, यह आपको पता नहीं है। इसके लिए कोई नई जानकारी चाहिए, इसके लिए कोई इतिहास की किताब पढ़नी है। और आज तो आपके पास फ्री में इंफॉर्मेशन है, आप उसको भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। झूठ से बाहर निकलिए, सच्चाई का सामना कीजिए। और अगर आपका ये अकीदा है, अगर आपका ये विश्वास है कि जो जीवन मिला है उस जीवन का अंत होना निश्चित है, कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, यह आपको नहीं पता है, तब फिर मरने से क्यों डरते हैं? अगर मौत नहीं आई है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं मार सकती। आप कहते हैं, लेकिन उस पे किसी किस्म का आपका आचरण ये नहीं होता, उस पे भरोसा नहीं करते। आपके सामने हजारों साल से ये सिलसिला चल रहा है। दूसरा, आपके समाज में, आपके परिवार में, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हैं, आप खुद एक पुरुष के रूप में कायर हैं, तो आप अपनी महिलाओं को, अपने परिवार में बेटियों को बहादुर नहीं बनाते हैं। उन्हें ऐसी ऐसी कहानियों में लिप्त कर देते हैं कि वो चमत्कार की तलाश में घर में बच्चों के साथ बैठ करके जीजाबाई कैसे बने, लक्ष्मीबाई कैसे बने, दुश्मन का सामना कैसे करें। ऐसी परिस्थितियों में कि हमारे सामने ऐसे हालात हो जाएं तो हमें क्या क्या करना चाहिए, किस किस तरह से सामना करना चाहिए। न बेटे से बात करेंगे, न बेटी से बात करेंगे, हम चमत्कार में चले जाते हैं। चमत्कार होगा। सोमनाथ मंदिर में जब गाजी गजनबी नाम का एक गुंडा मुसलमान अफगानिस्तान से चल के जब आया था, 50-40 उसके पास लुटेरे थे, तो वहां 500 पुजारी थे। वो घंटा बजा रहे थे, महादेव प्रकट हो, महादेव प्रकट हो। आप सोचिए, इसलिए मैंने कहा कि जब झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है तो सच में आपको लगने लगता है कि यही सच है। महादेव घंटा बजाने से पैदा नहीं होंगे, प्रकट नहीं होंगे। अगर महादेव
प्रकट हो रहे होते तो फिर पूरी दुनिया में हथियारों की जरूरत ही नहीं होती, लड़ाइयां नहीं होती, भगवान राम तीर कमान लेके नहीं जाते, हमारे हर देवी देवता के हाथ में तलवार, फरसा और भाला नहीं होता, वो तो खुद भगवान होते हुए उनके हाथ में था। महादेव के नाम लेने से आपके आत्मबल को एक ताकत मिलती, लेकिन कायरता इतनी दूर तक चली गई थी उनका, नहीं नहीं, और जब महादेव नहीं आए तो छोड़ के भाग गए। वो लुटेरा मुसलमान आतंकवादी महमूद गजनवी सारा सोना लेके चला गया, और 1024 से वो मंदिर ऐसा ही पड़ा रहा। 1947 आ गया, फिर मंदिर का उद्धार हो गया। क्या हमने उसके बाद ये व्यवस्था की? नहीं की, नहीं की हमने व्यवस्था, क्योंकि हमने कहा कि हमें सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह खाना है, सो जाना है, खाना है, सो जाना है, इस बीच में कुछ हो जाए ठीक है बस, नहीं तो हम बस कह देंगे कि दुनिया ऐसी चलती है, दुनिया में ऐसा होता है। हम बड़ा बड़ा ज्ञान देने लगते हैं, हम यकायक दार्शनिक हो जाते हैं। फौजी भी बॉर्डर पे खड़े होकर दार्शनिक हो जाएगा ना किसी दिन, तो पता चलेगा। वो भी फौजी कहेंगे दार्शनिक, कोई बात नहीं, सब भगवान की कृपा है, वही बचाएंगे, उन्होंने भेजा है, उनकी जिम्मेदारी है। जिस दिन एसपीजी का गार्ड ये सोच लेगा ना, जो लोग ब्लैक कैट के अंदर रह रहे हैं कि नहीं भगवान है, तो फिर ब्लैक कैट लेके क्यों घूम रहे हो भाई? आपकी तो बड़ी आस्था है भारतीय संस्कृति और सनातन में। इसलिए मैंने कहा कि सेलेक्टिव झूठ जो है उसने आपको बर्बाद कर दिया है, और आपके अंदर के पुरुषार्थ को समाप्त कर दिया है, और आपको धर्म के नाम पर पाखंड बताया जा रहा है, और पाखंड को आप, ढोंग को आप धर्म समझ रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, राज आया है, सरकार आई है, वो कुछ अमेंडमेंट करेगी, कुछ कानून बनाएगी, लाएगी, जाएगी, सरकार चलाएगी, देश चलाएगी, फौज चलाएगी, पुलिस चलाएगी, शिक्षा में ये होगा, वो होगा, ये सब चलेगा। कि हम इस बात को तय करें कि हम जो कह रहे हैं क्या हम उस पर विश्वास करते हैं, और विश्वास अगर करते हैं तो फिर उसे पूरी ताकत से लागू क्यों नहीं करते? ये कौन से सनातन के उसमें लिखा था कि आप दहेज न मिलने पर किसी दूसरे की बेटी को जिंदा जला दें? कहां लिखा था ये? सारी बीमारियां आप ही के अंदर है। आप दुनिया की ऐसी कौम है कि ना पड़ोसी को देख के सीखते हैं, ना समाज को देख के सीखते हैं, ना विदेशों को देख के सीखते हैं। वो जो किसी की बहन है, किसी की मां है, किसी की बेटी है, आप किस 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 स्टेज पे आप पहुंच गए हैं, किस राक्षसी मानसिकता पे आप पहुंच गए हैं? ऐसे ऐसे ढोंगी आपने काम कर रखे हैं कि लगता है कि अरे नहीं, हमने जीवन को सरल नहीं बनाया, क्योंकि जानबूझ के उसको कॉम्प्लेक्स बनाया है ताकि हमारी दुकानें चलती रहें। हम ये ढोंग नहीं करेंगे। ये आरती तो 20,000 रुपए की, वो आरती तो 5,000 रुपए की। ये क्या है? ये दुकान है क्या? मंदिर किसी के बाप का है क्या? भगवान के ऊपर किसी का कब्जा है क्या? नहीं, हमने दुकानें खोली हुई हैं। वो दुकानें किसी के निजी फायदे में हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्र को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। और हमने तय कर दिया ये लोग नहीं चढ़ सकते मंदिर में, ये नहीं आ सकते, अब पटबंद हो गए। ये किसने बनाया था भाई? कहां पे तय हुआ था ये? हमने अपनी निजी स्वार्थ और इच्छाओं के कारण अपने समाज के अंदर इतना गैप पैदा कर दिया है कि उसे जोड़ने में सदियां लगेंगी, और जो जोड़ रहे हैं उनके खिलाफ अपने ही लोग खड़े हो रहे हैं।
इसलिए बड़ी बीमारी है कुछ लोगों को। मैं इसी तो कहता हूं कि साधु संत कुछ हैं जो न टीवी पे आते हैं, जो न हर राजनीतिक पर टीका टिप्पणी करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं, लेकिन कुछ ही हर एक को टीवी पे आना है, क्योंकि हमारी दुकान, हमारा चेहरा दिखेगा तो हमारी दुकान भी चलेगी। किसी का मकान कब्जा कर रखा है, किसी का पैसा लेकर बैठ गए हैं, वो गरीब आदमी मांगता है तो बदमाशी करते हैं। हजारों को जानता हूं मैं, और आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो राष्ट्र बनाने की बात करेंगे। वो राष्ट्र बनाने के नाम पे सबसे बड़े पाखंडी हैं। इन्होंने कमजोर कर दिया समाज को। अपने अंदर के समाज की बुराइयों को कभी इन्होंने निकालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर वो बुराइयां निकल जाएंगी तो ये एक्सपोज हो जाएंगे। इसलिए ये इसका मठ है, वो उसका मठ है, ये इसका मंदिर है, ये वाला साधु है, वो वाला साधु। अब तूफान मचा हुआ है। इतना बड़ा समाज, इतने सारे साधु संत मठ, चंद लुटेरे डकैतों बलात्कारियों के सामने नतमस्तक है। न उनका राष्ट्रपति है, न प्रधानमंत्री है, न चीफ जस्टिस है, न आर्मी है, न पुलिस है, न फौज है, न व्यवस्था में है, लेकिन हर सरकार उसके सामने नतमस्तक है। इसलिए वो अपने नाजायज काम भी करा लेते हैं। और आप नहीं, हम तो आदर्शवादी, क्या फर्क, सब भगवान भरोसे, भगवान भरोसे। भगवान भी कायरों का साथ नहीं देता। भगवान जानता है कि आपने क्या उसके साथ किया है। जो भगवान की शक्ति होती है, जो उस मंत्र की शक्ति होती है, उस मंत्र को बेचना शुरू कर दिया आपने, उस शक्ति को बेचना शुरू कर दिया। वो जो हजारों करोड़ों लोगों की आस्था है, उस आस्था को आपने अपने नफे नुकसान के हिसाब से चोट पहुंचाई है। इसलिए आप में दम नहीं है कि काशी के मंदिर को बंद करें पूजा के लिए और कहें कि इस मंदिर के जो शास्त्रों के हिसाब से, इस मंदिर की जो स्थापना शास्त्रों के हिसाब से मराठाओं ने कराई थी, ये बनारस के घाट, ये सब मराठों के बनाए हुए हैं। आज से हम प्रण लेते हैं, चाहे ये लड़ाई 50 साल चले, 10 साल चले, कोई राजनीतिक दल आए नहीं आए, हमको मतलब नहीं है। पूजा काशी के अंदर जब ही होगी जिस मंदिर को तोड़ के नष्ट करके जिहादी शक्तियों ने उस पूरी जो उसकी रचना है उसको छिन्न भिन्न किया है। पूजा उसी दिन होगी जब नंदी के सामने शिव का दर्शन होगा। वो लुटेरों ने, बलात्कारियों ने जिस जगह को बदल करके मस्जिद बना करके नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन नहीं, सरकारें करेंगी। हमारे लिए कानून बहुत महत्वपूर्ण है, कानून करेगा। कानून कमजोरों के साथ कभी नहीं खड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिए। और आप तो उन पाखंडियों में से हैं। आपने का क्या फर्क पड़ता है, उधर रखिए, पूजा तो करते रहो, चढ़ावा तो आ ही रहा है, खत्म किस्सा। लोगों की आस्था इसलिए, लेकिन इसीलिए उस चढ़ावे के बाद लोगों की मनोकामना और इस देश के अंदर जिन शक्तियों को मजबूत होना चाहिए था वो नहीं हो रही। उन शक्तियों को भी इस बात पे शर्म आती होगी कि हमारे भक्त कैसे हैं, क्योंकि आप अपने घर की महिला का, परिवार का, बेटी का, बेटे का सम्मान नहीं बचा पा रहे हैं, उसे सुरक्षित नहीं रखवा पा रहे हैं, तो मंदिर को क्या रखेंगे आप? क्यों ये आवाज नहीं उठनी चाहिए? ये तो उन जगह से उठनी चाहिए थी जो इसके जानकार हैं। बंद कर दे मंदिर को, नहीं होगी पूजा। जब तक नहीं होगी, जब तक नंदी के सामने महादेव नहीं आएंगे। लेकिन हमने रास्ता निकाल लिया।
उनको भी पता है कि ये तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो मंत्रों को भी बदल देंगे, ये नई व्याख्या कर देंगे, क्योंकि लड़ेंगे थोड़े नहीं, उनको पता है। आप वो समाज हैं, आप धर्म की रक्षा की बात करते हैं। जिसकी दुकान ठीक चल रही है वो धर्म का नया नया रूप बता रहा है। नहीं नहीं, एक पाखंड चला, इमामे हिंद हैं भगवान राम। वाह, जो पूरी दुनिया का था उसे एक कमरे का मकान दे करके कहा कि इमामे हिंद है। इमाम माने होता है मस्जिद, मस्जिद का इमाम। तो हिंदुस्तान एक मस्जिद है और भगवान राम उसके इमाम थे हैं? और इमाम साहब मस्जिद में क्या करते हैं ये सबको पता है, लेकिन आप बड़े खुश हो। इमाम हिंद, जो दुनिया थे उन्हें आप कमरे में ले आए और आप खुश रहे, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको यही नारा लगाना था, यही झूठ मक्कारी करनी थी, आप कर रहे थे, तो आप करिए। नहीं शर्म आती हमको, हमारा घर बचा रहे, बस हम बचे रहें, हमारा काम होता रहे, बस खत्म किस्सा। मारा जाए पड़ोसी, हमको क्या फर्क पड़ता है। जब दिन हमारे पास आएगा, मामला हमारे ऊपर खतरा आएगा, तब हम देखेंगे, तब हम कंप्रोमाइज कर लेंगे, तब वो शहाबुद्दीन भाई हो जाएंगे हमारे यहां, फिर कुछ दिन बाद वो जीजाजी हो जाएंगे, तो क्या हो गया। ठीक है, जीवन में ऐसी था, ऐसी सभ्यताएं मिट जाती हैं, ऐसी सभ्यताएं दिखाई नहीं देती। आज आपके हजारों हजारों की एक अलग पहचान है, सारी साइंस है, लेकिन आपको ताजमहल देखने जाना है, एक कब्र को देखने जाना है, तो कब्रिस्तान चले जाया करिए फिर कब्रों को देखने के लिए। अगर किसी कब्र को सजा करके बना दिए तो हम उसे भी देखने जाएंगे, और ये झूठ पाखंड आपको बता देगा कि ये देखिए मोहब्बत की निशानी है, तो हम वही देख रहे हैं। कभी हम सोचना ही नहीं चाहते, इसीलिए तो मैंने कहा कि जहां संतों का, सन्यासियों का, इन लोगों का काम था वो उन्होंने नहीं किया। इसलिए आज पूरे देश में कर्नल RS सिंह, GD बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, प्रोफेसर कपिल कुमार, ये 10-15 लोगों की हमारी टीम क्यों काम कर रही है। हम न कोई सन्यासी हैं, न संत हैं, न हम ये कभी दावा करते कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं उसे पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ कहते हैं। कोई सत्ता का लालच, किसी पद की लालसा किसी के अंदर नहीं है। और हम ये भी नहीं ठेका कहते कि सब कुछ हम अपनी जिम्मेदारी अपने जीवित होने का परिचय देते हुए करना चाहते हैं। हम जिंदा हैं इसका एहसास कराना है। हम जिंदा हैं इसलिए बोल रहे हैं, और बोल इसलिए रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आने वाली नस्लें जिंदा रहें। 80 करोड़ और 100 करोड़ की गिनती जिनकी होती है वो दुनिया पर राज करते हैं। मात्र 6 करोड़ 25 लाख की आबादी है इंग्लैंड की, लेकिन हम भीड़ हैं, भीड़। हम किसी का सामना नहीं करना चाहते, हम मरने से डरते हैं, और सुबह शाम ये कहते हैं कि जब मौत आएगी तभी जाएंगे। हम कितने झूठे मक्कार लोग हैं। हम किस धर्म की रक्षा करेंगे? अपने परिवार को नहीं बचा सकते, अपने देश को नहीं बचा सकते, अपनी संस्कृति को नहीं, अपनी शिक्षा को नहीं बचा पाए। हजारों इस देश के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस खुले, हजारों खुले। जरा अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा। चंद्र भाई, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस बने हुए, लेकिन किसी ने भी ये सोचा कि यार इतना पैसा है मेरे पास, इतनी मोटी मोटी फीस लेकर के, किससे? उसी हिंदू लड़के से। ये जिहादी आपके मेडिकल कॉलेज में पढ़ने नहीं आया है, उसको कोई गलतफहमी नहीं है कि उस किताब के लिखने के बाद ना उसे साइंस पढ़ने की जरूरत है, न कोई ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि वो किताब तो हर मर्ज की दवा है। लेकिन किसी ने भी ये सोचा कि मैं गांव में जाऊंगा
और तमाम सुविधाओं से भरा हुआ एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा, एक गुरुकुल बनाऊंगा और एक 50 बच्चों की टीम तैयार करूंगा ना। ऐसा क्यों सोचेंगे? पैसे का मसला कम है तो कमाना है ना। बेचो, शिक्षा को बेचो और बेच के पैसा बनाओ, और ज्यादा कुछ हो जाए देश छोड़ के भाग जाओ। क्या रखा है, बड़ा बेकार देश है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। आज उन देशों की भी पोल खुल गई है। आज विदेशों में रहने वाला सनातनी सबसे ज्यादा भारत के लिए चिंतित है, सबसे ज्यादा चिंतित है, क्योंकि वो सच्चाई समझ गया। इसलिए दिन रात उन लोगों की तलाश में है कि जो उनसे छुपाया गया है वो उनको बताए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सरकार आनी जानी है। ये पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, टूटेंगी। ये देश भी बटेगा। 47 में बटा, 71 में बटा, उससे पहले बटा। ये एक टेरिटरी का मामला है। बात ध्यान रखिएगा, राजनीतिक भारत कई बार बटा है, राजनीतिक भारत के टुकड़े हुए हैं, लेकिन आध्यात्मिक भारत आज तक नहीं बटा। इसलिए अगर कैलिफोर्निया में कोई है, न्यू जर्सी में कोई है, इंग्लैंड में कोई है, ऑस्ट्रेलिया में कोई है, कनाडा में कोई है, उसकी आस्था और उसका सनातन वहां भी जिंदा है। आध्यात्मिक भारत को कोई बांट नहीं पाया, लेकिन जो अध्यात्म की धरती है वो धीरे धीरे सुकड़ रही है, क्योंकि हमें यह चिंता है कि हमारे संगठन के पास कितना पैसा है, हमारे संगठन की रिलेवेंस बनी रहे। तो बनी रहेगी तो हम मूर्खों की भीड़ इकट्ठी कर लें, बेरोजगारों की भीड़ इकट्ठी कर लें, और हम कभी उन्हें सशक्त न बनाएं। हम बने रहे 150 लोग बस, बाकी को हमें क्या जरूरत है? वो मर जाए तो वो जाने, उनकी हत्या कोई कर दे तो हमें क्या लेना देना। हम उनकी हत्या का वर्णन करके अपने आप को महान बताएंगे। इसलिए अब कुछ बचने वाला नहीं है। 2014 में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, और यह इसलिए हुआ है कि पहली बार सनातनियों ने ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, यादव, दलित, ये वो इससे ऊपर उठने की कोशिश की है। लेकिन कुछ फोर्सेस लगी हैं इसी काम के अंदर, इसी एजेंडे में लगी हुई है। इसलिए मैं कहता हूं, जो मेरी सोच है, जो मेरा एजेंडा है, जो शायद आज आपने जो अपना टॉपिक भी रखा है, इसलिए मैंने बार बार कहा कि आपने जिस टॉपिक का चयन किया है उस टॉपिक में मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि आपने धर्म की बात की है, आपने धर्म रक्षा की बात की है। देश की सुरक्षा रक्षा के लिए सरकारें होती हैं, विदेश नीति होती है, फौज होती है, एयरफोर्स होती है, नेवी होती है, पुलिस होती है, सीआरपीएफ होती है, एसएसबी होती है, हजारों बल होते हैं, बीएसएफ होती है। लेकिन राष्ट्र को बचाने के लिए ये कोई नहीं आगे आता। हमारा राष्ट्र क्या है और राज्य क्या है, अगर इसका फर्क समझेंगे आप, तो आप, मैं समझता हूं, सही नतीजे पे पहुंचेंगे। हमने राज्य को ही सब कुछ समझ लिया है, सत्ता आ गई है, अब सत्ता की चाटुकारिता में हमने सब कुछ बेच दिया है, घर बार, मॉरल, सब कुछ बेच दिया है। सत्ता के नजदीक हो जाए, सत्ता से कुछ मिल जाए, गवर्नर बन जाए किसी तरीके से, चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, लेकिन गवर्नर बन जाए, वाइस चांसलर बन जाए, एन कैन प्रकरण से बन जाए। हम राष्ट्र से उठ करके राज्य के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। जब वहां चले जाते हैं तो ये कहते हैं कि पहले मैं, राष्ट्रवाद में। बात राष्ट्र की करते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद घर कितने होंगे,
अमेरिका में कितनी प्रॉपर्टी होगी, हमें मंत्री बनाया कि नहीं बनाया, मंत्री नहीं बने तो जात का इस्तेमाल करो, और अगर मंत्री 4 नहीं बने तो कहो कि साहब इस जात के साथ में ऐसा हो रहा है, उसके खिलाफ भड़काओ, दुश्मन से मिल जाओ, विदेशों के बारे की तारीफ करने लगो। ये तमाम सारे प्रकरण चलते रहते हैं। लेकिन मैं और आप एक ही काम में कर रहा हूं कि मैं लोगों को यह समझा पाऊं कि राज्य के बारे में ज्यादा चिंता न करें। अगर राष्ट्र मजबूत होगा तो राष्ट्र की वो शक्तियां जो राष्ट्र को मजबूत देखना चाहती हैं, वो सत्ता में ऐसे ही लोगों को बिठाएंगी जिससे आपके राष्ट्र के ऊपर आंच न आए और वो राज आपके राष्ट्र में दखल न दे। जैसे सबरीमला के ऊपर जो हमारे राष्ट्र का हिस्सा है, जो हमारी परंपराओं का हिस्सा है, जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, हजारों हजारों साल की परंपराओं के बाद, हजारों हजारों साल की आस्था के बाद वहां कोई नियम बना है, वो कानून नहीं उसे तोड़ सकता। वो कानून से नहीं बना है, वो शुद्ध हमारे सनातन साइंस के कारण बना है। लेकिन एक राज्य की एक छोटी सी इकाई उस सबरीमला के उस पवित्रता को, उस संस्कार को भंग कर देती है। और हम चुप इसलिए बैठे रहते हैं कि हम कमजोर हो चुके हैं, हम सत्ता के लालची हो चुके हैं, हम सत्ता के खिलाफ खड़े होकर के बोल नहीं जाना चाहते, हमें कुछ मिलने वाला हो उस उम्मीद में रहते हैं। जिंदगी गुजर जाती है इस उम्मीद में, कुछ लोग तो मर भी जाते हैं, लेकिन ये लालच, ये लालसा निकलती नहीं है। इसलिए राज्य के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या क्या इकाई राज्य की होती है। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र है वेद, उपनिषद, पुराण, उपासना, नदियां, पहाड़, पर्यावरण। ये सरस्वती वंदना क्या है? आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं, सरस्वती वंदना गाई जाती है, दीपों को प्रज्वलित किया जाता है। कभी आपने पूछा कि क्या ये जो आप कर रहे हैं, क्या ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है? ये कानून है क्या कि आप सरस्वती, लेकिन सरस्वती वंदना इस राष्ट्र की आस्था का मामला है, इसलिए राज्य उसमें नहीं घुस सकता। ये दीपों का जलाना, ये दीपों को प्रज्वलित करना भी आस्था का विषय है। कहीं कानून में नहीं लिखा है कि इसे नहीं करेंगे तो ये नहीं माना जाएगा। जो लिखा है वो अलग है कि राष्ट्रगान पे खड़े होना है, राष्ट्रगीत पे खड़े होना है, लेकिन उसके अलावा जो कुछ हो रहा है वो मेरी और आपकी हजारों साल पुरानी आस्था और परंपरा है। ये मंदिर मेरे आस्था के केंद्र हैं, मेरे संस्कृति के केंद्र हैं, मेरे सरोकारों के केंद्र हैं। इसे किसी सरकार के कानून के पालन से कोई मतलब नहीं है। हां, सरकार ये नियम बना दे अगर कि इन मंदिरों में पूजा का कोई ऐसा समय रखें जिससे कि समाज के अंदर जो सुचारू व्यवस्था है उसमें दखल ना हो, तो समझ में आता है। लेकिन दही हांडी की लंबाई कितनी होगी ये देश की पुलिस और देश की कोर्ट तय नहीं करेगी। सबरीमला में जेंडर जस्टिस नहीं तय करेगा, और जब ही तय करेगा जब कुछ लोग कोर्ट जाएंगे। तो राष्ट्र कमजोर होता है तो राज्य के पास जाता है, राज्य उसको अपनी सुविधा के अनुसार उसका शोषण करता है, एक्सप्लॉइट करता है, अपने नफे नुकसान को देख करके उस पर निर्णय देता है। इसलिए आप व्रत क्या कोई कानून के तहत रखते हैं? सूर्य की पूजा कानून के तहत करते हैं? हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या संविधान में लिखा है कि इनको जलाना चाहिए? कैसे जलाना चाहिए, किस तरह जलाना चाहिए? ये लिखा हुआ है। ये आपके जीवन के हिस्से हैं। इसीलिए सनातन का, ये मंदिरों का कंसेप्ट भी 8वीं 9वीं सदी के बाद का है। सनातन माने साइंस, सनातन माने पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि।
ये 5 हैं बस, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि मनुष्य हमेशा एक सिंबल ढूंढता है, इसलिए इन चीजों को सीधे तौर पे कैसे उससे जोड़ा जाए, इसलिए हमने सूर्य नमस्कार करना सीखा कि सूरज को नमस्कार करना चाहिए, ताकि हमें उससे एनर्जी मिले। बिना एनर्जी के संसार मुमकिन नहीं है। इसलिए हमने नदियों का नाम सरस्वती रखा, पार्वती रखा, ताकि हम सिंबॉलिकली उस नदी की पूजा करें। पूजा करने का कतई अर्थ नहीं है कि नदी की पूजा करने से आप करोड़पति हो जाएंगे। नदी की पूजा करने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि उस शुद्ध पानी को और शुद्ध रखना है, अशुद्ध नहीं होना, उसे पॉल्यूटेड नहीं होने देना, उसे गंदा नहीं, क्योंकि वो ही पानी, वो ही जल आपका जीवन है। इस पृथ्वी के अंदर हमें ऐसी चीजें नहीं डालना जिससे ये हमें जीवित रहने के लिए अलग अलग समय पे एक ही मिट्टी में अलग अलग सब्जियां, अलग अलग फल, अलग अलग हमें अनाज देती है। ये सब जीवन है और ये प्रकृति का हिस्सा है। इन्हीं से मिलकर प्रकृति बनी है, इसी से मिलकर ब्रह्मांड बना है, और ब्रह्मांड की शुरुआत से ही सनातन है। सनातन अनंत है। न सनातन की कोई डेट पैदा होने की है, न सनातन के मरने की कोई डेट है। जब तक ये सृष्टि है तब तक सनातन है। बाकी मजहब हैं, सनातन धर्म है, बाकी सब मजहब हैं। मजहब पैदा होते हैं तो जो पैदा होता है, ये सृष्टि का नियम है, वो मरता भी है। इसलिए आपने जब झूठ बोला सारे धर्म बराबर हैं, इसलिए बराबर नहीं है कि धर्म सिर्फ एक है, बाकी मजहब हैं। मजहब की किताब होगी, मजहब का कोई पैगंबर होगा, मजहब में ये करना है, ये नहीं करना है। हम समुद्र थे, हमारे पूर्वजों ने बताया हम समुद्र हैं, लेकिन हमारे अंदर विकृतियां पैदा हुई, लालच हमारे अंदर भर गया। आज हम समुद्र से निकल के नाली में आ गए हैं और फिर नालियों से कंपटीशन कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं सरल भाषा में, ये जितने भी मजहब हैं सिर्फ एक नाली है। धर्म वो समुद्र है जो अपार है, जो अनंत है, हजारों हजारों साल से चलता है। उसकी गहराई कोई नाप नहीं सकता, उसके अंदर भी जीवन है। ये नालियां हैं, इसमें पानी जब रुकने लगता है तो सड़ांध आने लगती है। आज इन मजहबों के अंदर से सड़ांध आ रही है और इस गंदगी से ये पूरी दुनिया को गंदा करना चाहते हैं। आप काफिर हैं, आप नहीं मानेंगे तो आपका कत्ल कर देंगे। आप कन्वर्ट होइए और हमेशा एक विशेष क्रिया, एक विशेष कोई न कोई प्रकल्प किया जाता है। हमको जैसे पैदा हुए थे, उस ईश्वरी शक्ति जो एक आदर्श है, जिसके से सूरज चल रहा है, हवा चल रही है, पानी बह रहा है, मिट्टी के अंदर सब कुछ हो रहा है, अग्नि है, हम किसी न किसी कारण उसी को अपना नमन करते हैं। हम गंगा के हाथ इसलिए जोड़ते हैं कि तू है तो हम हैं। हम अपना थैंक्स गिविंग उसके प्रति अपनी धन्यवाद प्रकट करते हैं। हम इसके नहीं मानते कि उसकी पूजा किसी चमत्कार के लिए है। लिहाजा आप सोचिए कि एक आदमी ठीक ठाक पैदा हुआ, वो किसी मुसलमान के घर में भी पैदा हुआ,
ये कौन सी दुनिया है जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह से के अलावा कोई दूसरा पूजा के लायक नहीं है, ये कहते हैं। और अल्लाह सुप्रीम है, तो अल्लाह ने आंखें यहां लगाई, नाक यहां बनाई, बाल यहां बनाए, कान बनाए, अल्लाह ने बनाया। ये किसी इंसान की कारीगरी नहीं है, ये उसकी कारीगरी है। तो अल्लाह ने जब तुम्हें भेजा था तो ठीक ठाक भेजा था। तो अल्लाह ने कहां फरमाया था कि जो काफिर कैंची बनाएगा, उस कैंची से जब तक कोई विशेष क्रिया न कर दी जाए तब तक तुम मुसलमान नहीं कहलाओगे। तुम्हें तो ठीक ठाक भेजा था। और तुम्हें क्या अल्लाह पे भरोसा नहीं है कि अल्लाह ये करना भूल गया था? क्या अल्लाह भूल गया था, या अल्लाह को पता नहीं था, या अल्लाह को बेवकूफ समझते हैं आप? लेकिन अल्लाह ने तुम्हें हिंदू ही पैदा किया था। तुमने एक विशेष क्रिया की और कहा अब हम मुसलमान हो गए। तो काटने की प्रक्रिया जो 5वीं क्लास में आपने बच्चे के साथ की, वो जीवन भर सिर्फ काटने की बात ही करता है, उसके अलावा उसे कुछ सिखाया नहीं जाता। बकरा काटो, भेड़ काटो, भैंसा काटो, हिरन काटो, सब कुछ काटो, और जब कुछ न मिले तो काफिर को काटो। कहां पे कुरान में लिखा हुआ है? बताए ना। इस किताब के अंदर बड़ा सारा झूठ है, लेकिन कुछ झूठ आपको फायदा पहुंचाता है। कहां लिखा है? आप ही फरमा रहे हैं कि जिस किसी जगह अगर कोई इबादत, नमाज पढ़ने से कोई ऑब्जेक्शन उठा दे, सवाल खड़ा कर दे, उस पे कोई विवाद खड़ा हो जाए, उस जगह पे पढ़ी हुई नमाज और अजान को अल्लाह एक्सेप्ट नहीं करता। आप तो बुतखाने को तोड़ करके अल्लाह को खुश करना चाहते हो। तुम सोचो कि मेरे बुतखाने को तोड़ करके तुम अल्लाह को खुश करना चाहते हो, तभी तुम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हो। 57 मुल्कों में अल्लाह ने बेशुमार दौलत दी, तुम जाहिलों को यह भी नहीं पता था कि तुम्हारे नीचे पेट्रोल है। काफिर और शैतान और यहूदी ने आके तुमको बताया कि यहां पेट्रोल है, तो तुमने क्या करना शुरू किया? कोई सोने के महल बनवा रहा है। तुमने कहा कि ये शियाओं की मस्जिद, ये सुन्नियों की मस्जिद, ये देवबंदियों की, ये अहले हदीस की, ये बरेलवियों की, ये अहमदियों की। कहां था भाई ये? किसकी बात कर रहे हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? उस सनातनी हिंदू को जिसको पता नहीं है। कुरान शरीफ में कहां लिखा है कि 5 वक्त अजान देना तो भोंपू पे देना, कि लाउड स्पीकर पे देना? ये जाहिल मौलवी जो टेलीविजन पे बैठते हैं, जो औरंगजेब को अपना बाप मान के वलीउल्लाह कहते हैं, ये कहते हैं कि हमारे कुरान में है कि लाउड स्पीकर पे देना। इन जाहिलों से पूछो कि अगर तुम्हारी सच मान लें तो 1400 साल पहले कुरान शरीफ था। भाई साहब, 100 साल पहले लाउड स्पीकर आया है। कोई जवाब नहीं है। ये नहीं है, ये भारत में इस्लाम को पॉलिटिकली इस्तेमाल करके इस देश के सनातनी भोले भाले हिंदुओं को कैसे डराओ, क्योंकि उसी मस्जिद का और कुरान का इस्तेमाल करके कश्मीर के अंदर नमाजें और अजानें पढ़ी गई रात के 2-2 बजे, और जोर जोर से अजानें इसलिए दी गई कि जब मुसलमान आतंकवादी, कश्मीर का जो मुसलमान था, जिहादी था, जो हिंदू औरत को और हिंदू मर्द को मारना चाहता था, वो गोली चलाता था तो अजान की आवाज तेज हो जाती थी। ये इतने मक्कार थे कि जिसे अल्लाह का घर कह के कि सुबह से शाम कहते हैं मस्जिद शहीद हो गई, मस्जिद अल्लाह का घर है, और मस्जिद तो जहां होती है वही होती है, एक बार होती है वही होती है। तो इन मक्कारों से को जरा हज करने जाएं
और सऊदी अरब से जाकर के पूछें कि अब तक आपने कितनी मस्जिदें तोड़ी। ये सऊदी अरब के इस्लाम से ज्यादा बड़ा इस्लाम है? ये मक्कार हैं, ये इस्लामिक नहीं है। ये इस्लाम की चादर ओढ़ के अपने छुपे हुए मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए मस्जिदों का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है। 1990 में कानून पास हुआ था, मिसयूज ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, पूरे देश में लागू था, कश्मीर में नहीं था। इसलिए मस्जिदों से गोली चलना कश्मीर में कोई आम बात नहीं है। मस्जिदों से असले मिलना कोई हराम की बात नहीं है, यह है ही एजेंडा। लेकिन हिंदुओं को डराओ कि मंदिर और मस्जिद एक हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में फर्क है। मस्जिद कहीं भी उठ के कहीं बनती है। मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, वहां ना अल्लाह मियां की स्थापना हुई है, ना प्रॉफिट मोहम्मद साहब की स्थापना हुई है, और ना वहां कोई ऐसी चीज है कि जो वहां से हटती नहीं है। ये आप ही कह रहे, मैं नहीं कह रहा। और हजारों मस्जिदें हटाई गई। और अगर मस्जिद में ही नमाज होगी तो सड़कों पे क्यों पढ़ते हो? उस सड़क पे जिस पे 2 मिनट पहले जिसको तुम नजिस मानते हो, जिसका नाम लेना भी नहीं पसंद करते तुम, लेकिन हो तुम वही, उसी सड़क पे वो जाता है, गंदगी करता है, चला है, उसी पे नमाज पढ़ते हो, तब नहीं हराम होती? तब सुअर उस जगह से निकल के जाता है तो हराम नहीं होता? लेकिन नहीं, वो कमीनापन भी तुमको बर्दाश्त है, क्योंकि तुम्हें अपने एजेंडे को इस देश में लागू करना है और इस देश की बहुसंख्यक समाज को, इस देश की सरकारों को, इस देश की व्यवस्था को डराना है कि हम 5000 लोग नमाज पढ़ेंगे सड़क के ऊपर तो कोई बेचारा गाड़ी कैसे चलाएगा? इसीलिए तुम्हारी न अजान अल्लाह एक्सेप्ट कर रहा, न नमाज एक्सेप्ट कर रहा, और इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें रास्ते पे लाने के लिए लोग भेजना शुरू कर दिए हैं। जब तक तुम दोबारा से अपनी सही औकात में ना आ जाओ, जब तक तुम दोबारा से उस कुरान को, जिसको तुमने 50 तरीके से लिख रखा है, हर शहर में, हर गली में एक नया कुरान है, हर 57 देशों में एक अलग कुरान है, फ्रांस में अलग है, स्पेन में अलग है, और अपनी सुविधा के अनुसार उस कुरान में मदाखलत करते हो, संशोधन करते हो, उसको भी समझ में आ रहा है अगर कोई है तो। इसीलिए तुम पूरी दुनिया में जलील होगे। लेकिन मैं अपनी बात को फिर वापस लौट के आता हूं, वो जलील होंगे, हो रहे हैं, लेकिन आप सनातनियों अपने सनातन से क्यों हटे? आपने कब से व्यक्ति विशेष की पूजा करना शुरू कर दी? पहले तो सनातन, फिर सनातन से मंदिर, और फिर मंदिरों के अंदर चांद मियां को बिठा करके आप पूजा करने लगे। आपने भी पैसे कमाने की दुकान खोलना शुरू कर दी। चढ़ावा आना चाहिए बस। अगर आपका पुरुषार्थ होता तो आप मेरे पैसे जो मैंने आस्था के रूप में अयोध्या में चढ़ाए हैं, बनारस में चढ़ाए हैं, इलाहाबाद में चढ़ाए हैं, मथुरा में चढ़ाए हैं, उसमें से आप सरकारों को 80% न देते। लेकिन आपको लगा हमारी दुकान चलनी चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, 100 में से 80 सरकार ले जाए, ठीक है, तो हमारी तो दुकान चल रही है ना। जिस दिन सरकार हमें कुछ कहेगी तब हम बवाल खड़ा करेंगे। इतने स्वार्थी हैं आप, और ढोंग करते हैं सनातन को बचाने का। आप सनातन को नहीं बचा रहे, आप सनातन की आड़ में अपनी दुकानें बचा रहे हैं। इसलिए दुनिया की इतनी पावरफुल, इतनी रिच सभ्यताएं नष्ट हो रही हैं। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जब समाज ही सो रहा है तो सरकार क्या कर सकती है? अब तो स्थिति यह है कि सरकार कुछ चलना चाहती है, लेकिन आप पैर खींच रहे हैं उसके। नहीं 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 नहीं, हमारी दुकान चल रही है। भाषण, विश्राम और भोजन के अलावा अब हमें कुछ करना ही नहीं है। अब तो सरकार करेगी, अब हमें क्यों माहौल बनाना है? लेकिन जिस दिन कुछ हो जाएगा उस दिन फिर कुछ शुरू हो जाएंगे। आप किसको मूर्ख बनाते हैं? आप किससे डराते हैं? जो समाज डरना नहीं चाहता उसे भी डराते हैं आप। आपका अपना समाज आपसे डरना नहीं चाहता, लेकिन आप उसे डराते नहीं। ऐसा नहीं करना है।
इसलिए आप अपने आदमी की हत्या पे रोते नहीं हैं। चंदन तिवारी साहब, मैं और मेरी टीम पूरे भारत में एक दिन, अगले 15 या 20 दिन के अंदर एक डॉक्यूमेंट जारी करने जा रही है। यह किसी के खिलाफ नहीं है। 2014 से 2000 दिसंबर 19 तक डाटा के साथ नाम, वल्दियत, उसका पता, पूरे देश में जिहादी मुसलमानों ने, पाकिस्तानी आतंकवादियों की बात नहीं कर रहा हूं, जिहादी मुसलमानों ने पूरे देश में 106 हिंदुओं का मर्डर किया है। और यह मर्डर की जो पूरी रूपरेखा है, यह एक खास किस्म की सोच के साथ है, जो वो ये बताती है कि आपको इसी तरीके से काम करना है। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तभी आप अपनी बात कह पाएंगे। एक शहर में किसी अननोन स्कैटर्ड सी जगह, जहां कोई बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हैं, रैंडमली किसी की हत्या कर दो, गांव में लोग डर जाएं और हत्या करते वक्त आप कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, चाकू का इस्तेमाल करते। 106 हिंदू 2014 से लेके दिसंबर 2019 तक मारे गए हैं देश में। लेकिन ये मर्डर कभी राष्ट्रीय मुद्दा किस लिए नहीं बने, इसकी वजह बताता हूं। इस्लाम के अंदर जो रणनीति है वो ये है कि लो इंटेंसिटी स्कैटर्ड वायलेंस करते रहो, या नहीं। एक हरियाणा के किसी गांव में कुछ चल रहा है, मेवात में चल रहा है, कुछ में, फिर मालदा में चल रहा है, फिर राजस्थान में कुछ हो गया, फिर बुलंदशहर में, हर जगह छोटी छोटी जगह अनइंपॉर्टेंट लोगों की हत्याएं करते रहो, ताकि वहां का समाज लगातार डरता रहे। और ये सिलसिला जारी रखोगे, वो समाज वहां से पलायन करेगा, उनकी जमीन भी तुम्हारे कब्जे में, उनके मकान भी तुम्हारे कब्जे में। रातों रात सरकार की जमीनों पे कब्जा करो, मस्जिदों की 4 ईंटें रख दो, नमाज बनाओ, और ओवर सेंसिटिव ऐसा कर दो कि जैसे ही कोई अगर उसको लीगली चैलेंज करे, देखिए साहब हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जाराना हरकतें हो रही हैं, और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का जो मक्कार पढ़ा लिखा मुसलमान मोहम्मद, जिसका नाम मेरा ख्याल है कि सम इस्लाम है, उसने चिट्ठी लिखी तमाम सारे इस्लामिक देशों को कि भारत में मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। हमेशा ओवर सेंसिटिव रखो, हमेशा बहुसंख्यक समाज को ऑन द टो रखो, हमेशा उसे इस पोजीशन पर रखो कि वो हमेशा अपोलोजिस्टिक रहे। 106 लोगों की हत्या हुई, लेकिन ये लिंचिंग नहीं बन पाई। एक अखलाक की हत्या क्या हुई, पूरे देश में मक्कार पार्लियामेंट में खड़े होकर के, इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूएनओ में बाहर पोस्टर लेके, भारत का प्रधानमंत्री इंग्लैंड गया था बाहर, वहां जाके भी खड़े हो गए। लेकिन आप बाहर जाके पैसा कमाइए, सो जाइए, क्या करना है, हमारा क्या लेना देना। किसी गरीब का बच्चा मर गया है तो क्या दिक्कत है, हमारा मरेगा तो हम पूरे देश में बवाल करते रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा। आपने जब किसी की नहीं सुनी, कोई आपके लिए भी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो ताकतवर हैं, जो ओहदेदार हैं, जो संपन्न हैं, ये ध्यान रखिएगा। कश्मीर में जब ये सब हुआ, कोई नहीं आया आपके बचाव में। आप लड़ते रहे, आप चिल्लाते रहे, 30 साल हो गए, आज आपको कोई पूछ नहीं रहा है। आपके सामने हुआ है, ना आपने बाबर को देखा, ना अकबर को देखा, ना औरंगजेब को देखा, ना अब्दाली को देखा, ना खिलजी को देखा। लेकिन 1990 में हिंदुस्तान का पहला गद्दार, आतंकवादी, जिहादी गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की देखरेख के अंदर हुआ, और उसको 40 दिन का समय मिला, उसने उसी में कर दिया। लेकिन आपको तो 400 साल का भी समय दे देंगे, तब भी आप अपने निजी फायदा, मेरा आदमी प्रधानमंत्री क्यों नहीं है, मेरी जाति का आदमी क्यों नहीं है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, दुनिया इंतजार नहीं करती। मौके हिंदुस्तान में दुनिया में एक ही बार मिलते हैं। ये तो ऊपर वाले की कोई करिश्मा है,
कि मौका दिया है जिसकी वजह से भगवान राम का मंदिर बन रहा है। भगवान राम का मंदिर बन रहा है। चंद्र कुमार जी, मंदिर को सरकारें नहीं बचाएंगी, फौज नहीं बचाएगी। क्या ये समाज तैयार है 5 किलोमीटर दूर, 2.5 किलोमीटर दूर 5 बीघा जो जमीन दी है उस पे बाबरी मस्जिद की सोच जिंदा रहेगी? वो तो आया था कहां से? बाबर तो वहां से चल के आया था, उज्बेकिस्तान से। इनको तो 2.5 किलोमीटर चलना है। जो आपकी सत्ता व्यवस्था के बाद भी कहते इसलिए नहीं शर्माते कि आज रात है कल सवेरा होगा, ताकत मेरे हाथ में आएगी तो मैं इस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज तक वो खुल के कह रहे हैं कि लेकिन कुछ मक्कार नहीं, ये भटके हुए लोग हैं। ये भटके हुए लोग कश्मीर में भी थे। इसलिए जो आपसे कह रहे हैं भटके हुए लोग हैं, वो सबसे बड़े मक्कार हैं, वो ज्यादा भटके हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपने अस्तित्व का संकट सूझ रहा है कि अगर हमने हिंदू सनातन को मजबूत कर दिया तो ये चढ़ के गलेवान पकड़ लेगा कि कैसे मेरी आस्था को तूने गाली दी ना। हम कायर बना के रखे, हमारी दुकान चले, हम इधर से उधर, यहां का दौरा वहां का दौरा, ये ज्ञान वो ज्ञान, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा। आसाम में भी हमारे कार्यकर्ता मर रहे हैं, केरल में भी मर रहे हैं। हम मरने वालों पे शोक कर देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ये हमारा बच्चा जो मरा है किसी कारण से मरा है, ये दोबारा न मरे। हम गिनती कर देते हैं, हमारे 50 मरे, हमारे 2 मरे, इससे कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। आप एक विचारधारा से लड़ रहे हैं, एक क्रिमिनल एंटरप्राइजेस से लड़ रहे हैं। वो न शर्माते हैं न कुछ हैं। कुछ घुस जाएंगे आपके बीच में भी, आप उन्हीं को लेकर के ढंढोरा पीटते रहिए कि देखिए साहब मुसलमान कितना सेकुलर है। ये जो सेकुलरिज्म की बीमारी हमारे लोगों ने दी है, उससे ना देश बचेगा, ना धर्म बचेगा, ना राष्ट्र बचेगा। राष्ट्रवादी शक्तियों को बाहर आना चाहिए, सरकारों को मजबूर करना चाहिए और सरकारों से न सिर्फ कानून बनवाएं बल्कि एक एक सनातनी हिंदू परिवार के बीच में ऐसा कोऑर्डिनेशन करें कि कोई अकेला महसूस न करे। ये जिहादी, ये दंगाई, ये मुस्लिम आतंकवादी जब भी बोले पूरा राष्ट्र खड़ा हो जाए। जरूरी नहीं है कि मालदा वाले चिल्लाने वाले हिंदू की आवाज अगर मुंबई नहीं पहुंच रही है तो मुंबई आपको और मुझे पहुंचाना है। ये बंगाल में हो रहा है, हमारा क्या फर्क है? ये मद्रास में हो रहा है, हमारा क्या फर्क है? पूरा संगठन समाप्त कर दिया तमिलनाडु में, आपका पूरा संगठन समाप्त कर दिया। लेकिन क्योंकि आप तो अपने अपनी दुकानों में मजे हुए हैं, इसलिए राष्ट्र को मजबूत करने के लिए समाज को बाहर आना पड़ेगा, मुझे और आपको बाहर आना पड़ेगा। मैंने अपनी भूमिका को चुन लिया है, आप अपनी भूमिका को चुने। नफा नुकसान छोड़ें, कायरता छोड़ें, अपने पुरुषार्थ को जगाएं, अपने ऊपर विश्वास करें और देखें कि दुनिया कैसे आपको सलाम करती है। भारत की संस्कृति और सभ्यता को लोग 1947 से नहीं पहचानते चंद्र भाई। भारत की सभ्यता और सनातन को लोग हजारों साल पुरानी उस ताकत से और उस ज्ञान से पहचानते हैं। आप उस ज्ञान का रेफरेंस देते हैं लेकिन वो ज्ञान बताते नहीं है। इसलिए अपने घरों में लड़के लड़की बच्चियों को भले ही आप उन्हें अंग्रेजी स्कूल में भेजें, लेकिन सनातन क्या है, ये मंत्र क्या है, इसकी महत्वता क्या है, इसकी साइंस क्या है। आप तो शुद्ध साइंस के लोग हैं और आज के बच्चे सुनना चाहते हैं, लेकिन हमारे माता पिता को, माँ को जो है बाबाओं की चमत्कार की चिंता है और पिताजी को पैसे कमाने हैं, तो बेटी का तरफ ध्यान कौन देगा? बेटी के अंदर भी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, बेटे के अंदर भी बदलाव हो रहे हैं। तो बेटी जब बाहर निकलेगी और पिता बात नहीं करेगा और माँ बात नहीं करेगी तो पंचरवाड़े के जाल में जरूर वो फंस जाएगी। लिहाजा किसी को दोष मत दीजिए, सनातनी एकजुट होइए, एकजुट होकर के अपने राष्ट्र के बारे में सोचिए, सनातन के बारे में सोचिए, अपने परिवार के हर सदस्य, हर रिश्तेदार के बारे में सोचिए। और जो आपके सनातन के अंदर ये परंपरा थी कि अपनी कमाई का 16% 10% समाज को देना है और 6% अपने रिश्तेदारों में कोई पीछे छूट गया है, वो परंपरा को जिंदा करिए।
छोटे कोष बनाइए, छोटे छोटे इकट्ठा करिए पैसे को। उस पैसे से कोई कमजोर हमारे साथी हो, वो दलित हो, वो यादव हो, वो ठाकुर हो, वो ब्राह्मण हो, जो उस दौड़ में पीछे छूट गया है, उसका हाथ पकड़िए। वो जो कुम्हार है, जो सड़क के किनारे दिए बेच रहा है, वो जो बुजुर्ग आदमी है जो पेन बेच रहा है, उससे पेन इसलिए मत खरीदिए कि आपको पेन की जरूरत है, आपको दियों की जरूरत है। आप ये सोच के उससे खरीदिए कि इसके बनाए हुए दिए मैंने, अगर ये 10 के दे रहा है तो मैं उससे कहूंगा मैं 20 रुपए में लूंगा। उससे मोलताव मत कीजिए, वो मजबूत होगा, उसमें आपके ऊपर प्रति आस्था बढ़ेगी। उसको लगेगा मेरे भाई ने मदद की है। वो आपकी इस मदद को कब कहां लौटाएगा नहीं पता। एक दूसरे का हाथ पकड़िए। जाति को अपनी पहचान समझने वाले लोग कि मैं तिवारी हूं, मैं दुबे हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं कायस्थ हूं, मैं गुप्ता हूं, ये आपकी निजी पहचान है और ये आपके कार्य के कारण है। इसलिए एक ही भगवान, मैं उनको सबसे ईमानदार मानता हूं, और भी हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि भगवान परशुराम ब्राह्मण थे। भगवान परशुराम ने जो बात कही है वो ब्राह्मणों ने त्याग दी है, त्याग दी है। उन्होंने कहा जन्म जयते सर्वे शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र होता है अपने कर्मों से। वो ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, वैश्य बनता है। और यही वजह है कि परशुराम मंदिर में स्थापित किए जाते हैं। उन पे आस्था भी है, उन पे पूजा भी है। वो भी ब्राह्मण थे, लेकिन अपने कर्मों के कारण वो मंदिर में है, और अपने कर्मों के कारण रावण चौराहे पे जलाया जाता है। वो भी ब्राह्मण था, ज्ञानी था। ये कर्म ने तय किया कि कौन चौराहे पे जलाया जाएगा और कौन मंदिर में पूजेगा। अगर कोई बदमाश है, वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, वो कायस्थ है, वो वैश्य है, वो यादव है, वो जाति नहीं है, वो गुंडा है, वो बदमाश है। इसलिए सस्ती हल्की छिछली राजनीति तत्काल तौर पर तो हो सकती है कि विकास दुबे को मारने से ब्राह्मणों की बातें लोग कहने लगे। कल कोई अहीर मार दिया जाएगा, कल कोई यादव मार जाएगा, उसकी जाति नहीं है, वो गुंडा है, वो बदमाश है। इसी तरीके से मैं दूसरी बात कहता हूं कि जो मक्कार ये कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। अरे मूर्खों, आतंकवादी धर्म पैदा कर ही नहीं सकता। आतंकवादी का मजहब होता है, क्योंकि मजहब आतंकवादी पैदा करता है। और जब आतंकवादी का मजहब होता है तो ये कहने से क्यों शर्माते हो कि दुजाना कौन था, मूसा कौन था, अफजल गुरु कौन था, उसामा बिन लादेन कौन था, अल जवारी कौन था? क्यों शर्माते हो? तो तुम हिंदुस्तान में मूर्ख बनाते हो कि नहीं नहीं मजहब नहीं होता और आतंकवादी आतंकवादी होता है। अगर मजहब नहीं होता आतंकवादी का, तो फिर उसका जनाजे नमाजा क्यों होता है? जनाजे नमाजा क्यों होता है? उसके जनाजे की अजान क्यों और नमाज क्यों पढ़ाई जाती है? फिर उसका मजहब कैसे पता चलता है? इसलिए मैंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं ना, क्योंकि आतंकवादी उसी किताब से पैदा होता है और समाज उसको पालता है। अगर आतंकवाद का मजहब नहीं होता तो दुजाना हो, अबू बकर हो, अबू इलियासी हो, शरफुद्दीन हो, अतीकुर रहमान हो, जो भी आतंकवादी है उसको गोली मारो और शहर के चौराहे के कूड़ा घर में आग लगा दो, ताकि दोबारा आतंकवादी पैदा न हो। और उसकी कोई मजहबी रस्म पूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका तो मजहब ही नहीं है। तो उसकी नमाजे जनाजा नहीं होगी, उसे कब्र में नहीं दफनाया जाएगा। इस भारत की मिट्टी में पहले ही कई करोड़ जिहादी और आतंकवादी दबा दिए हैं, अब और न दबाओ। कूड़े घरों का इस्तेमाल करो, पूरे शहर में ऐलान करो कि ये दुजाना
मोहम्मद यूसुफ खान जिहादी मारा गया है, इसका कोई मजहब नहीं है, इसे आग लगा देंगे चौराहे के कूड़े घर पे, न उसकी राख कोई लेने आएगा, न उसका कोई जनाजा लेने आएगा। लेकिन ये सब नहीं होगा, हम ये भी कहते रहेंगे और ये भी चलने देंगे। लिहाजा एक बार फिर चंदन भाई, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बोलने का मौका दिया। मैं समझता हूं कि मैंने अपनी बात कह दी है। आपके मन में कोई बात हो तो मुझे लिखिएगा। मेरा ईमेल एड्रेस है pushpendra0delhi01 pushpendra01@gmail.com मेरा ईमेल एड्रेस है। मेरे फेसबुक पेज है पुष्पेंद्र कुरशेष, जो वेरीफाइड है। और एक और मैं आपसे कहना चाहता हूं जिस पे मेरी बड़ा ऐतराज है। आप चाहते हैं, आप मेरी बात को पसंद करते हैं, अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों ने फेक अकाउंट खासतौर से ट्विटर के बनाए रखे हैं, और वो ट्विटर में आजकल कुछ भी बात लिख दो, गलत बात लिख दो। उसकी वजह से मुझे कई सारी चीजें ऐसी आती हैं, न मैं जिस भाषा का प्रयोग करता हूं वो बहुत सारे लोग करते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है पुष्पेंद्र AMU, पुष्पेंद्र AMU, PUSHPENDRA कंटिन्यूएशन में है। मेरा यही अकाउंट है। मेरा यूट्यूब चैनल है पब्लिक 24/7, जो पूरे तौर से डेडिकेट है नेशनलिज्म के लिए। मेरा फेसबुक अकाउंट है पुष्पेंद्र कुमार। आप उस पे जाएं, लाइक करें, न लाइक करें, यह आपकी बात है। मुझे इसलिए बार बार बताना पड़ता है कि इतनी सारी शिकायतें आती हैं कि इतने सारे फेक अकाउंट चल रहे हैं। ठीक है, आप उससे कुछ करना चाहते हैं, करिए, लेकिन भाषा की मर्यादा, अगर आप मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाषा की मर्यादा भी रखें। इसलिए मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, चंदन भाई का करना चाहता हूं, और ये जो आपने आज मुझे मौका दिया है इस संगठन के माध्यम से, इसके माध्यम से भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।